हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो आज आपके जो एग्ज़ाम होने वाली है लेब असिस्टेंट की, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ एड ऑन हुआ है, तो वो सब भी हम लेकर चलेंगे। जैसे कि राम जल सेतु लिंक परियोजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए, या नई सोलर पॉलिसी या जो रिन्यूएबल पॉलिसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए, और मिनरल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। साथ ही साथ जो हम कहें कि जो हमारे नए एड ऑन हुए हैं रामसर साइट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में, तो इस तरीके से जो डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सबको भी कवर अप करेंगे। तो ये क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये RSLP प्रोजेक्ट को हम करेंगे, तो ये जो आपके एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली। सबसे पहले मैं थोड़ा सा राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है इसके क्या क्या डेटाज है। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेके चलूँगा। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से ही हम क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकें कम समय के अंदर, और इसीलिए जो है ये क्लास रखी गई। तो ज़रूर आप देखें, और साथ ही साथ इसकी जो PDF है वो ज्योग्राफी गेटवे ऐप पे आपको मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम जो चैनल है, नीचे मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो इसकी जो कंप्लीट PDF है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। बट साथ ही साथ क्लास ज़रूर लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, चाहे आप 2 की स्पीड में करके देख लीजिएगा यदि आपको समय कम है। वैसे तो मैंने काफ़ी तेज़ ही ले रहा हूँ, बट फिर भी आपको लगे कि आप बहुत जल्दी देखना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप उस पर जो है PDF अटैच डाउनलोड करने के साथ साथ क्लास ज़रूर देखें, ताकि क्योंकि इनमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये RSLP प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर दिखाने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको और क्लियर ये दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, और देखिए टोटल ये जो है राम जल सेतु लिंक परियोजना है, और इसका जो नाम है वो है RSLP राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट्स जो है बेनिफिटेड होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो धौलपुर हो गया यहाँ पर, है ना, तो ये जो है धौलपुर, करौली, और यहाँ पर आप देखो भरतपुर, दौसा, अलवर, डीग, और साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ पे हम देखें तो दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर, है ना। तो ये सारे हैं यहाँ पे 17, यहाँ पे सवाई माधोपुर, टोंक, है ना, बूंदी, कोटा, ये सब ले रखे हैं यहाँ पे। और इन सब के जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो फायदे हैं इनको मतलब लेके चले हुए 17 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें ले हैं। अराउंड 40% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन जो है इसमें बेनिफिट होगी। और साथ ही साथ में वाटर सिक्योरिटी ऑफ 17 डिस्ट्रिक्ट्स, बूस्ट टू इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होगी। साथ ही साथ में ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी होगी। इसके साथ साथ ये जो है इसके अंदर आपको एक एडुकेट अक्रॉस चंबल रिवर का एक प्रोजेक्ट भी साथ साथ में लिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखें। आगे जाके क्वेश्चन भी लेंगे हम। 1280 मीटर लेंथ होगी, थ्री स्टोरी एडिक्वेट ये होगा यहाँ पे ना। जैसे ऊपर ही ऊपर टॉप लेवल पे रोड मैप होगा, फिर मिडिल लेवल पे वाटर चैनल होगा, लोअर चैनल पे जो है मेंटेनेंस एक्सेस होगा। और इस टोटल कॉस्ट तो 90,000 करोड़ है, बट इसकी है 2,330 करोड़ यदि अब क्रॉस चंबल रिवर जो बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है साथ ही साथ मई 2024 में इसका 25 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, 2028 में कंप्लीट होगा, और उसके बाद में ये कमिश्निंग होगा। साथ ही साथ देखो इसमें है क्या, ये प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली। तो काली सिंध, पार्वती, मेज और चांकन, बिल्कुल आपको चंबल की मैंने ट्रिब्यूटरीज बताई है क्लास के अंदर, उसके सरप्लस वाटर जो डेफिशिएंट है बनास, गंभीरी, बाणगंगा, पार्वती, इसके अंदर लाया जा रहा है। ERCP इसका पुराना नाम था, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, अब ये नया नाम है। तो ये यहाँ पर ये पूरा का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर एक 17 डिस्ट्रिक्ट तो हमने कहा ही, जिसके अंदर ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट मिले हुए हैं। साथ 3.45 करोड़ पीपल जो है इसको सर्व होगा। 2.80 लाख हेक्टेयर जो है इसमें इरिगेट करेंगे लैंड को। साथ ही साथ इसके अंदर जो है नवनेरा बैराज जो है काली सिंध रिवर पे कोटा में, वो इसमें कंप्लीट किया गया है। ईसरदा डैम जो है इसके ऊपर भी, इसमें भी वाटर को लाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो है 90,000 करोड़ इसकी जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगी, जिसकी 90% तो देंगे सेंटर देगा, केंद्र, है ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और 10% में से 5% राजस्थान और MP देंगे, बिकॉज राजस्थान, MP और तीसरा हमारा जो सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और बाकी 5% जो है MP और राजस्थान देंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट होने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं मिनरल पॉलिसी से लेकर, जो नई 2024 की जो मिनरल पॉलिसी उसको लेकर, उसके बाद हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और आगे जाके फिर से आएगा ये राम जल सेतु लिंक परियोजना, तो उसमें भी करेंगे। चलिए
तो स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मेन एम। अब देखिए साथ साथ मैंने आंसर का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी लिख रखी है, बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि बहुत धीरे धीरे जो है मैं इसमें करवाऊँ, आपको बस टू द पॉइंट आंसर पता हो। सो देखो इस तरीके से न्यू क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मेन एम टू राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 अकॉर्डिंग टू द स्टेट जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर से कितना जो स्टेट का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो यहां पर इसका जो एम ले रखा है वो है टू इंक्रीज 5% बाई 2029-23-30 एंड 8% बाई 2046-47। मतलब 5% तो करना 2029-30 तक और 8% करना 2046-47 तक। एक तो ये बात है ना। तो राजस्थान मिनरल पॉलिसी जो है 2024 एम करती है कि जो जीएसटी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको 5% तक करना 2029-30 तक और 8% करना 2046-47 तक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये याद रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो ये आपको सही करना है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट बाय 2046-47। कितना एम्प्लॉयमेंट, तो यहां पर आप देखोगे ओवर 1 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे जनरेशन का काम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। द पॉलिसी टारगेट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर 50 लाख पीपल बाय 2029-2030 और देन 1 करोड़ पीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बाय 2046-47। तो 46-47 तक तो 1 करोड़ और 2029-30 तक 50 लाख लोगों को जो है इसके अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ऐसा इसके अंदर एम किया गया। यदि क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए तो इस तरीके से इसको सही कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इनिशिएटिव अंडर द राजस्थान एम सैंड पॉलिसी। देखो एम सैंड जो है ना मैन्युफैक्चर्ड सैंड होती है, जो बनास की बजरी वगैरह इलीगल होता है उसमें बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा है कि क्यों ना मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो होती है उसका यूज करें ताकि वो जो इलीगल माइनिंग वगैरह वो थोड़ी कम हो, प्लस हमारा जो इकोसिस्टम है रिवराइन इकोसिस्टम है उसको भी नुकसान ना हो। सो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रिवर सैंड है ना, यहाँ पर देखिए आप है ना समझ सकते हैं। तो प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ एम सैंड क्या हो सकता है, तो यहाँ पर है एनकरेजिंग द यूज ऑफ माइनिंग वेस्ट टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो यहाँ पे जो माइनिंग वेस्ट होता था इतने दिन, उसका भी सॉल्यूशन हो गया कि माइंस का जो वेस्ट होता है छोटा, जैसे बड़ी बड़ी पेबल्स वगैरह को निकालने के बाद में छोटा छोटा एकदम बारीक रेत निकलती है, मिट्टी टाइप निकलती है, तो वो कुछ काम नहीं आती थी पहले। अभी एज ए बजरी जैसे हम कहते हैं ना उसके अंदर काम आने लग जाएगी, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। सो द राजस्थान एम सैंड पॉलिसी प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड फ्रॉम माइनिंग वेस्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन रिवर सैंड एंड एनकरेज द सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। तो ये एक चीज को इसको ध्यान रखना, तो ये इसका यहाँ पर है। तो सीधा देखिए, सीधा यहाँ पे मैं आंसर बता रहा हूँ आपको ताकि आप बस इसके ऊपर थोड़ा सा याद करके जाएं, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर लें, है? बिना टाइम वेस्ट करें। द 2024 पॉलिसी proposes the increase the number of mineral under active extraction from 58 to how many by 2024-7। कितना एम, क्योंकि एम पूछते हैं कई बार है ना, क्या एम रखा है, इससे बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो 58 से यहां पे बढ़ा के 70 करने का प्लान है। कितना करने का? 70। सो द राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 प्लान्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिवली एक्सट्रैक्टेड मिनरल फ्रॉम 58 टू 70 बाय 2047। अभी कितना हो रहा है? 58। कितना करना है 2047 तक? तो करना है 70। और while also expanding the mineral concession area from 0.68% to 2%। तो 0.68 to 2% से तक एरिया भी उसको बढ़ाने का यहाँ पे प्लान है, एम है यहाँ पे एरिया। What is the target of for mineral concession area under the राजस्थान मिनरल पॉलिसी? तो अभी मैंने बताया 2% ऑफ द स्टेट एरिया है ना, 2% ऑफ द स्टेट एरिया। तो 2% करना। अभी कितना है? अभी है 0.68, उसको 2047 तक 2% कर देना, ये यहाँ पर है ताकि और ज्यादा हम मिनरल का प्रोडक्शन कर सकें। अब देखिए ये RSLP का प्रोजेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था। सो इन जनवरी 2025 द पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वाज रीनेम्ड एज, है ना। तो पहले क्या था नाम इसका? PKC, पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये नाम था। अभी क्या हो गया? तो अभी देखो नाम क्या है, तो राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, है ना। तो इसका जो है राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट RSLP इसका कर लिया गया है। तो बाकी आप याद मत करिएगा, बाकी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका नाम है राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट RSLP। सो इन जनवरी 2025 द पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट was renamed as राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट बाय राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी ने इसका
यहाँ पे नाम चेंज किया। और साथ ही साथ द प्रोजेक्ट एम्स टू सॉल्व वाटर स्कैसिटी इन ईस्टर्न राजस्थान बाय लिंकिंग द पार्वती, काली सिंध एंड चंबल रिवर्स एंड सप्लाइंग वाटर टू 17 डिस्ट्रिक्ट। और दादिया गांव है, जयपुर में दादिया गांव है, वहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के हैं मोहनलाल यादव जी और हमारे राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल जी, दोनों सीएम थे और साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, उन्होंने तीनों ने मिलके इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया। तो ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुछ क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा लेते हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो देखिए ध्यान रखिए। केवलादेव नेशनल पार्क है 1985 में केवलादेव नेशनल पार्क को क्या करा गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको दर्जा दिया गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू 2019 लाइव स्टॉक सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कैमल्स आर इन राजस्थान। तो कैमल्स कितने हैं राजस्थान के अंदर, तो कैमल्स देखिए आप ध्यान रखिए कि अराउंड 84.43% है ना, 84.43% हमारे यहाँ पर जो है कैमल्स है, मोनोपोली है, सबसे ज्यादा है हमारे 84.43%, ये है हमारे कैमल्स इन राजस्थान इन परसेंटेज। तो कुछ नियर बाई ऑप्शंस भी होंगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि इतना हमें ये याद रखना है, 84.43%। ओके। विच कैटल ब्रीड ऑफ राजस्थान इज ए क्रॉस ब्रीड बिटवीन सिंधी एंड साहिवाल। सिंधी और साहिवाल की क्रॉस ब्रीड वाली कौन सी है, हम कहें कि जो कह सकते हैं कि ब्रीड कौन सी है, तो उसका ध्यान रखिएगा कि राठी ब्रीड है। ये राठी ब्रीड है जो सिंधी साहिवाल और प्लस सिंधी एंड साहिवाल दोनों की क्रॉस ब्रीड से बनती है राठी। तो लाइव स्टॉक आपके चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इन राजस्थान। देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंदर ये तो ऑड वन आउट करके भी कर सकते हो आप, है ना, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल देखिए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, श्रीगंगानगर बिल्कुल अलग है ना, तो यहाँ नहीं हो सकता भाई। उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, कोटा से जाता है, पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है कि कहाँ कहाँ से जा रहा है ये, है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। जब पूरा इंडिया का मैप बनाते हुए हमने यहाँ पे देखा था, है ना, जब हमने बात करी थी यहाँ पे कि जैसे हम कहें कि हमने बात करी कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, वो बिल्कुल पोरबंदर जो है ना, पोरबंदर गुजरात का, वहां से और सिलचर असम तक जाता है ना, पोरबंदर टू सिलचर जो यहाँ पे जाता है। NH27 नाम है इसका, क्या नाम है, NH27 नाम है। ओके। और ये जो नॉर्थ साउथ है वो जाता है फ्रॉम श्रीनगर से लेके, और आपको पता है कि कन्याकुमारी तक जाता है। दोनों आपस में झांसी नाम की जगह यूपी में, वहां क्रॉस करते हैं। जो नॉर्थ साउथ है उसको, वो तो सिर्फ जो है NH7 जिसको कह रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ वो तो किसके थ्रू जा रहा है, सिर्फ धौलपुर के थ्रू जा रहा है ना, सिर्फ धौलपुर में जा रहा है। लेकिन ये वाला जो है NH27, ये तो आपका यहाँ पे भी जा रहा है, उदयपुर भी जा रहा है, चित्तौड़गढ़ भी जा रहा है, कोटा भी जा रहा है, और आसपास जो एरिया है ना वहाँ पे। लेकिन श्रीगंगानगर नहीं जाता है भाई, है ना, श्रीगंगानगर नहीं जाता है, इसमें नहीं पूछा ना, नॉट, ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन राजस्थान आर फ्लाइंग स्क्विरल फाउंड। देखो, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का। तो सीता माता जो प्रतापगढ़ के अंदर है, मेनली जो प्रतापगढ़ के अंदर है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको फ्लाइंग स्क्विरल, बेसिकली ये फ्लाई नहीं करती, इनके जो स्किन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि उसमें जो ड्राफ्ट करते हुए एक तरह से एक जंप करती है एक ट्री से दूसरे ट्री पे। तो सीता माता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर है, और ये प्रतापगढ़ और उसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें फैला हुआ है पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, है ना। देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ तक आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमको एक मैप की जरूरत पड़ेगी, और इस मैप को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हम इसको इस तरीके से कर सकें, विथ मैप कर सकें ना, ताकि आपको और आइडिया लगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, जम्वा, रामगढ़, सवाई माधोपुर, जवाहर सागर, भैंसरोडगढ़। अब आपको पता है कि बताया था मैंने कि भैंसरोडगढ़ जो है ना, भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है, तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ है, ये याद रखिएगा, जो भैंसरोडगढ़ है ना, भैंसरोडगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके बाद देखिए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर को देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पूछा है। देखो, जवाहर सागर जो है वो आपका कोटा बूंदी बॉर्डर पे ही आपको मिलेगा,
तो यहाँ पर आपको जवाहर सागर देखने को मिलता है, जवाहर सागर। ठीक है, नंबर 3 पे है हमारे सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह देखिए जयपुर में नहीं है, वो सवाई माधोपुर में है ना। सवाई मानसिंह कहाँ पर है? तो सवाई मानसिंह ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आपको कहाँ मिलेगी? सवाई माधोपुर में। और लास्ट ऑप्शन है आपका जमवा रामगढ़। तो जमवा रामगढ़ जो है यहाँ पर है, जमवा रामगढ़, यहाँ पे जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर है, बाणगंगा रिवर पे जमवा रामगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से सबसे पहले देखिए बिल्कुल भैंसरोडगढ़ है साउथ चित्तौड़गढ़ में, फिर जवाहर सागर है कोटा बूंदी बॉर्डर पे, फिर है सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, फिर जमवा रामगढ़ जो है वो है आपका कहाँ कह सकते हैं तो जयपुर के अंदर। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर क्रम हो गया साउथ टू नॉर्थ। तो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप जितने भी हैं उनको कम से कम याद करके जाएं। लास्ट में एक पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, पीडीएफ आपको अटैच करके मैं डाल दूंगा कहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पे, जितने भी जो लेटेस्ट है ना। इवन कंजर्वेशन रिजर्व्स भी बड़े हैं तो उन कंजर्वेशन रिजर्व्स को भी ध्यान रखना है, बड़े हैं तो उसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स 3A एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान, बोथ इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज डन हियर। बोथ इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज डन हियर 3A, it is spreaded over Jaipur, Ajmer, Dosa and Tonk. Maize, groundnut and sorghum are the main rabi crops and the average rainfall here is 50 सेंटीमीटर। अब देखिए जितने भी 10 जो हमने 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन देखे थे उसका मैप जरूर आप देखिए, साथ ही साथ में मैं अटैच कर दूंगा आपको टेलीग्राम में, वैसे करवा रखा है आपको क्लासेज में। तो 10 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं उसमें 3A बिल्कुल आपको कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ नॉन इरिगेटेड और इरिगेटेड दोनों ही यहाँ पर है, क्योंकि कुछ जगह पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, कुछ जगह पे नहीं है। एवरेज रेनफॉल बिल्कुल 50 to 70 के आसपास ही है, नॉर्मल की बात करें। लेकिन मेज, ग्राउंडनट, सोरगम ये जो है ना रबी क्रॉप नहीं है, ये कैसी है? तो ये खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ है। तो इसीलिए जो है आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूछा है नॉट करेक्ट है ना, तो नॉट करेक्ट में ये वाला है, यानी कि ये वाला जो है नॉट करेक्ट है, बाकी करेक्ट है, ये खरीफ की क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। गागरीन डैम, बिसलपुर डैम, जवाहर सागर डैम, जसवंत सागर डैम। इधर है जोधपुर, झालावाड़, टोंक, बूंदी है ना, तो इसको मिलाना है। देखो सिंपल, देखिए आप गागरीन जो डैम है वो आपको मिलेगा झालावाड़ के अंदर। ठीक, बिसलपुर डैम तो आपको पता है बनास रिवर पे है टोंक के अंदर, और जवाहर सागर डैम लूणी रिवर पे है जोधपुर के अंदर, याद रखिएगा। और इसके अलावा ये जवाहर सागर नहीं, जसवंत सागर है ना। जसवंत सागर कहाँ पर है? तो जसवंत सागर है जोधपुर के अंदर। और जवाहर सागर अभी बात भी की थी हमने, जो सेंचुरी थी वहीं पे ही है जसवंत सागर। तो जसवंत सागर आपको कहाँ मिलेगा? बूंदी के अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आराम से करवाया हुआ है। ए का दो यहाँ पर आप देखिए, ए का 2 यहाँ पर हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो यह बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आराम से, है ना। तो ये जो लोकेशंस है उनको आप करिएगा, जितने भी मेजर डैम्स हैं उनको आप करिए। फॉर एग्जांपल जैसे बिसलपुर हमने बात करी थी, बनास रिवर पे है, टोंक के अंदर है। और माही बजाज सागर आपको बात करी थी कि वो झालावाड़ के अंदर माही रिवर पे है ना। इसके अलावा हमने बात करी कि जो राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर डैम है, तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है राणा प्रताप सागर डैम। ओके, और इसके अलावा जवाहर सागर कोटा बूंदी के बॉर्डर पे है, कोटा बैराज जो है आपका कोटा के अंदर है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP स्टार्टेड इन राजस्थान? तो 1974-75 ऐसा ईयर है, 1974-75, जब जो है ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ था राजस्थान के अंदर 74-75 के अंदर। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग सिलीसेड लेक, इट विल बी डेवलप्ड एज द फर्स्ट मॉडल वेटलैंड, इट इज द 5th रामसर साइट इन राजस्थान, इट वॉज क्रिएटेड इन द 20th सेंचुरी। तो कौन सा इसके अंदर जो है सही है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से? देखिए, इट विल बी डेवलप्ड
एज द फर्स्ट मॉडल वेटलैंड, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का फर्स्ट मॉडल बनाए, आदर्श बनाएंगे इसको ना। वैसे तो हमारे यहाँ 5 वेटलैंड्स है, रामसर वेटलैंड्स मतलब जो मार्शी लैंड है, लेक्स वगैरह जिसको कंजर्व किया गया है रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि ईरान में है रामसर कन्वेंशन, जो उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशन होते हैं ना। इट इज द 5th रामसर साइट इन राजस्थान, बिल्कुल सही है। इट वॉज क्रिएटेड इन 20th सेंचुरी, नहीं, ये तो अराउंड 1845 समथिंग में महाराजा विनय सिंह जी वगैरह ने किया, तो वो 19th सेंचुरी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर है ना। कब है? 19th के अंदर है। तो ये वाला, ये दोनों ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 ओनली, क्योंकि तो 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था। मैंने आपको बताया कि कब, अराउंड जो है 1800 समथिंग में, 1845 समथिंग में ना। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लाइव स्टॉक सेंसस 2019 द डिस्ट्रिक्ट विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज। देखो बफेलोज की बात करूँ ना, ब्लैक कलर जयपुर से काफी कनेक्टेड है। ब्लैक मार्बल जयपुर में मिलता है, ब्लैक जो ग्रेनाइट है वो भी जयपुर में मिलता है, और ब्लैक बफेलोज, जो बफेलोज ब्लैक ही है, तो वो भी कहाँ मिलती है? जयपुर के अंदर। तो जयपुर हमेशा याद रखिएगा, जैसे कई नाम आएंगे, भैंसलाना, काला डेरा, है ना, ये सब जो है मार्बल ग्रेनाइट इन सब के लिए फेमस है। और जयपुर जो है आपको समझ में आ गया कि ये जो है बफेलोज सबसे ज्यादा यहाँ पर है। पंचपदरा ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल देखिए पंचपदरा ऑयल रिफाइनरी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई कि वो उसके अंदर उसका इनॉग्रेशन होने वाला था और एक दिन पहले ही उसके अंदर एक्सीडेंट हो गया और फायर इसके अंदर लग गई। बट राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस किस के बीच में है ये पूछा जा सकता है। तो ऑयल एंड राजस्थान गवर्नमेंट, HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ONGC एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HPCL एंड राजस्थान गवर्नमेंट। तो आप याद रखिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और राजस्थान गवर्नमेंट है, उसके यहाँ पे जो है 74-26 के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी पार्टनरशिप है, जिसमें ये HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट, HPCL तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी होगी, राजस्थान गवर्नमेंट, दोनों का यहाँ कोलिब्रेशन है। जो पचपदरा बालोतरा के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है, तो वो जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज और भी याद रखिए, यहाँ पे ना पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है, तो ये भी चीज ध्यान रखना, राजस्थान का जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। बाकी तो मैंने क्लासेस में और बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इन राजस्थान वर डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन जून 2025। रामसर साइट जून 2025 में किस किस को किया? सांबर लेक, केवलादेव नेशनल पार्क, नहीं, ये तो पहले से ही है ना। खिंचन मैनार, ये है ना, जवाई बांध मैनार नहीं, सांबर लेक मैनार नहीं, खिंचन और मैनार, ये जो है ना खिंचन और मैनार। तो यहाँ देखिए इन 2025 खिंचन वेटलैंड फलोदी एंड मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ उदयपुर वर designated as Ramsar sites, increasing राजस्थान टोटल रामसर साइट्स टू 4, और उसके बाद फिर दिसंबर में और होगी तो 5 हो गई। तो अब यहाँ आप चीज ध्यान रखिए कि एक तो है हमारा सबसे पहला अराउंड 1981 में जो है वो हुआ सांबर, है ना, याद रखना, सॉरी केवलादेव, याद रखना ना, केवलादेव, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ सबसे पहले, तो केवलादेव है ना, केवलादेव यहाँ पे हुआ। इसके बाद ये जैसे केवलादेव हुआ, इसके बाद आपका हुआ केवलादेव के बाद 1990 को हुआ सांबर लेक, है ना, सांबर लेक जो है वो 1990 में रामसर साइट बनी। उसके बाद जून 2025 को 2 हुए, 2 कौन कौन से? एक तो है आपका खिंचन जो है फलोदी के अंदर है, याद रखना कहाँ पर है, तो ये है खिंचन, कहाँ पर? तो खिंचन है फलोदी के अंदर, फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और दूसरा है मैनार, है ना, मैनार, ये वाला मैनार, और ये मैनार है उदयपुर के अंदर, याद रखिए कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ओके, तो दोनों याद रखना है हमको, ये है। और फिर दिसंबर जो है 2025 को सिलीसेड लेक जो है, सिलीसेड लेक, ये जो है कहाँ की है? अलवर की, इसको दिया गया आपका रामसर। तो टोटल कितनी होगी? 5 साइट्स हो गई है ना, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी होगी? 5। तो अब जो है साइट जो है, यदि हम लेटेस्ट देखें, लेटेस्ट में 5 साइट्स है, 5 साइट्स है ना, 5, ठीक है, 5 साइट्स हो गई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द बर्ड विलेज नॉन फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एंड डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन 2025 इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, पाली। यहाँ पर आप याद रखिए
कि ये जो है उदयपुर के अंदर है ना, ये जो बर्ड विलेज है मतलब जो मैनार है ना उसी को अंदर बर्ड विलेज बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो उदयपुर के अंदर ये बनाया जा रहा है और इसको आपको याद रखना है। सो मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलरली नोन एज द बर्ड विलेज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन बर्ड कंजर्वेशन। तो इसको रामसर साइट भी बनाया गया इसीलिए। खिंचन वेटलैंड इज इंटरनेशनली फेमस एज विंटरिंग साइट फॉर विच माइग्रेटरी बर्ड स्पीसी। यहाँ पे आप याद रखिए कि ये जो है डोमेसाइल जो क्रेन्स होती है ना, डोमेसाइल क्रेन्स, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बनाया गया। खिंचन वेटलैंड्स फलोदी डिस्ट्रिक्ट इज ग्लोबली नोन फॉर होस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी डोमेसाइल क्रेन्स एवरी विंटर। कुर्जा भी कहते हैं, कुर्जा है ना, कुर्जा पक्षी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है खिंचन फलोदी के अंदर। As of early 2026, which of the following has been identified as the 40th conservation reserve in Rajasthan? 40th कंजर्वेशन अभी नए बने हैं, पहले 37 थे, 38, 39, 40, 3 नए बने हैं। तो ये नए कौन से हैं? 40th कंजर्वेशन जो है वो बना है खेजड़ली कल्ला, जोधपुर में है खेजड़ली कल्ला, ये 40th बना है। वैसे देखा जाए तो आसोप 37 नंबर पे था ना, ये 37, इसके बाद 38 पे ये मोकला था 38, और 39 पे ये बूचरा मेन था, और 40 नंबर पे ये रहा है ना। देखो सबकी लोकेशन में बता दूं, खेजड़ली कल्ला है जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना, कहाँ? जोधपुर के अंदर। और इसके अलावा जो आसोप है वो है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? तो ये है आपका भीलवाड़ा, याद रखिएगा इनकी लोकेशन। और बूचरा मेन जो है ये है कोटपुतली बहरोड, है ना, पहले जयपुर में था, फिर ये जो है आपका कहाँ आ गया? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर आ गया ना, कोटपुतली बहरोड, याद रखिएगा बहरोड। और बाकी ये जो है इसको भी याद रखिए, ये जो आपको दिख रहा है मोकला, तो मोकला जो है वो कहाँ है? तो मोकला आपको मिलेगा जो हम देख रहे हैं जैसलमेर के अंदर है ना। मोकला कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर है। तो इन सब की देखो लेटेस्ट है ना, करंट का मैटर है, तो थोड़ा मैं इसको इसीलिए अलग से क्वेश्चन लेके आया ताकि करंट से कुछ आ जाए तो आप इसको सबको कर सकें, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये पूरे देखो इसकी जो ये मैं इस यहाँ पे पीडीएफ जरूर नहीं दिख पाएगी, ये टोटल लेटेस्ट आपके जो कंजर्वेशन रिजर्व सेंचुरीज उनकी है, तो इसकी पीडीएफ से आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं इसको वो भी करता हूँ तब भी शायद ही ये दिखे आपको। अब दिख रही हो तो आप इसको कर सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करते हुए एक बार बता देता हूँ, वरना आप नहीं दिखे तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ इसकी मैं अटैच कर दूंगा। देखो ये आप इसमें सारे देखो एरियाज टाइगर रिजर्व्स दे रखे हैं ना, सारे टाइगर रिजर्व्स जो नए बने हैं लाइक रणथंभौर, सरिस्का, पुराने नए दोनों हैं, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली, इन सब के जो ना डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा। बाकी ये स्क्वायर किलोमीटर और वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, टाइगर रिजर्व है कि क्या है वो थोड़ा, और उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स, फिर आप टोटल जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे वो तीनों दे रखे हैं, उसकी जगह दे रखी है, फिर जितनी भी सेंचुरीज है ना, जितनी भी सेंचुरीज हैं वो दे रखी है यहाँ पे, लाइक सरिस्का, दर्रा, है ना, ये सारी सेंचुरीज कर लेना आप 26+1, है ना। इसके बाद जो है कंजर्वेशन रिजर्व, सॉरी कंजर्वेशन रिजर्व से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा आप इसको करके चलिएगा ना। कंजर्वेशन रिजर्व से क्या आ सकता है? मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग, तो उसको मिलाओ, गागिलाओ कहाँ पर है, तो नागौर के अंदर है, बीड़ कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये पूरी लिस्ट का आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप जाके और ये पूरी लिस्ट को एक एक बार जरूर पढ़ के जाना, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो एक एक बार जरूर इसको पढ़ के पूरे को जाना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे तो सिर्फ बता ही सकता हूँ, वहां आपको जाके पूरा पता चल जाएगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आर द पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट, फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट, गोडवाड रीजन, शेखावाटी रीजन, बनास प्लेन और घग्गर प्लेन, है ना। यहाँ पर ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं, साथ ही साथ 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है थार डेजर्ट का पार्ट है, और यदि सारे हैं कि इनमें से कुछ है, उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले मैं इस मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ। ये मैप जो है एप्लीकेशन के अंदर जो क्लास चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की, उसके अंदर मैंने पढ़ाया है, जिसके अंदर ये मैप बनाया था, जिसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बीचों बीच अरावली है, अरावली से इधर की तरफ का जो पूरा पोर्शन है वो थार डेजर्ट है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो एरिड और एक है सेमी एरिड, ठीक है। एरिड को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट रीजन और सैंड ड्यून इंक्लूडेड रीजन, राइट। तो ये वाला तो आपका एरिड है, और ये है आपका सेमी एरिड। सेमी एरिड को हमने 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला है आपका घग्गर बेसिन,
दूसरा है आपका शेखावाटी इंडियन रीजन, इंडियन रिवर रीजन, और थर्ड है आपका नागोरी हाईलैंड, और फोर्थ है आपका लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। और उसके बाद ये अरावली है जिसको हमने नॉर्थ अरावली, मिडल अरावली और साउथ अरावली में डिवाइड किया है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा ईस्टर्न प्लेन्स है जिसके अंदर हमने बनास बाणगंगा प्लेन, माही प्लेन्स और चंबल प्लेन्स के अंदर इसको डिवाइड किया। और लास्ट के अंदर आपका हाड़ौती प्लेट्यू है या साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है जिसके अंदर विंध्यन स्कार्पलैंड और डेक्कन लावा प्लेट्यू, इसके अंदर हम इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो गोडवाड़ रीजन है ना, एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए गोडवाड़ रीजन क्या थार डेजर्ट का पार्ट है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए, हमने इसको यहाँ पे देखा कि ये जो सेमी एरिड पार्ट का फर्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, वो कौन सा है? गोडवाड़ बेसिन या लूनी बेसिन। तो इसका मतलब ये तो है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात हम करें शेखावाटी रीजन, तो शेखावाटी रीजन भी है क्या? तो बिल्कुल है शेखावाटी रीजन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे शेखावाटी में भी देखा यहाँ पे कि ये शेखावाटी रीजन ये वाला है जिसके अंदर आपके आ जाते हैं कौन कौन से? तो आते हैं आपके सीकर, चोरू और झुंझुनू वाला रीजन, और कांतले रिवर फ्लो करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या बनास प्लेन भी है क्या? नहीं, बनास प्लेन जो है वो ईस्टर्न प्लेन्स का पार्ट है, बनास बाणगंगा प्लेन, यानी कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट है घग्गर प्लेन, तो बिल्कुल सबसे ऊपर वाला आपका जो घग्गर प्लेन वाला ही पोर्शन था यहाँ पर, तो घग्गर प्लेन तो आपका जिसके अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं, घग्गर रिवर फ्लो करती है, ओनली हिमालयन रिवर दैट फ्लोज इन राजस्थान, है ना। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर है। इसका मतलब जहां फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट को भी आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट और इसके अलावा सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पर थार डेजर्ट के पार्ट है, बट जो थर्ड नंबर है बनास, वो हमारे किसका पार्ट है? प्लेन्स का पार्ट है, ईस्टर्न प्लेन्स का पार्ट है, जो इसके आंसर इस तरीके से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपको वैसे पता होगा कि एप्लीकेशन है ज्योग्राफी गेटवे, इसके ऊपर जो यूजीसी नेट, जेआरएफ और इन सब के कोर्सेज भी चल रहे हैं, बट हाँ लेब असिस्टेंट का इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी चल रहा है, जिसके अंदर 2 तरह के कोर्स डिजाइन किए हैं। एक तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी और ज्योग्राफी दोनों हैं आपके, राजस्थान ज्योग्राफी और कोर ज्योग्राफी, और एक है साइंस के स्टूडेंट के लिए जिनके लिए सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी को मैंने इंग्लिश मीडियम से अलग से कोर्स वहां पे डिजाइन किया है, जहां पर थ्योरेटिकल क्लासेस है, जिसकी डेमो क्लासेस भी वहां पड़ी है, तो वो भी आप फ्री कुछ क्लासेस पढ़ी, वो भी आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द थार डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान इज कंसिडर्ड टू बी द रिमेन्स ऑफ व्हाट? यहां पर हम बात करते हैं थार डेजर्ट इज कंसिडर्ड, the Thar desert located in Rajasthan is considered to be remains of what? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सी और लूनी रिवर, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये क्या है, क्या गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, तैतीस सी क्या है, ये हम सब समझ जाएंगे तो हम उसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर भी हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम देखें तो देखिए पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों तरफ था एक ही सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशन, जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, पेंजिया एंड पैंथालासा। अब ये पेंजिया और पैंथालासा था, अगेन आगे जाके पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लोरेशिया या अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में था तैतीस सी। तैतीस सी क्या है? एक जियो सिंक्लाइन है, यानी कि एक नेरो शैलो वाटर वाला पोर्शन है तैतीस सी। और अब देखिए राजस्थान के अंदर किससे किससे क्या क्या बना, तो अराउंड हम यदि एक स्केल की बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी। अर्थ बनने के बाद प्री, सबसे पहले इन चारों में से सबसे पहले पुराना, सबसे पुराना क्या है? अरावली। अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बना, टाइम पीरियड का नाम है प्री कैम्ब्रियन, उसमें बना। इसको हम संस्कृत में मेरू भी कहते हैं, किसको? अरावली को या पहाड़ी एरिया को। उसके बाद जो प्लेट्यू है वो मेसोजोइक टाइम पीरियड के क्रिटेशियस टाइम पीरियड में बना, एक टाइम पीरियड है जो मैंने क्लास में आपको समझाया हुआ है, अभी तो सिर्फ आप इसके नाम समझ लीजिए। जो कि साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू बना, उसको हम हमारे यहाँ राजस्थान में माल भी कहते हैं, लाइक ऊपर माल है ना, तो माल यानी कि यहाँ पे प्लेट्यूज के लिए यूज किया गया है। उसके बाद बना हमारा ईस्टर्न प्लेन और नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, जो कि आते हैं आपको प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड में बने हैं। अब देखिए जो हमारे जो इंडिया है वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट गोंडवाना लैंड के अंदर ही था, इसीलिए ये जो जब अलग हुआ इंडिया, जो अलग हुआ यानी कि 2 पार्ट में टूटा ये पेंजिया, तो उससे पहले गोंडवाना लैंड के अंदर ही हमारे यहाँ पे अरावली बना और साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू बना। तो ये दोनों के दोनों हमारा अरावली और प्लेट्यू दोनों किस में बने हुए? दोनों बने हुए हैं आपके गोंडवाना लैंड से। जबकि ये जो प्लेन्स है
ये माना जाता है किससे बने हुए, टेथिस सी से बने हुए। तो टेथिस सी से बने हुए हैं क्योंकि हिमालय जो है वो टेथिस सी से बना और उसी के सेडिमेंट से प्लेन्स बने, और प्लेन्स के ही पार्ट है ये आपके ईस्टर्न प्लेन्स और डेजर्ट भी एक काइंड ऑफ प्लेन ही होता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा कि थार डेजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान इज कंसिडर्ड टू बी द रिमेन्स ऑफ व्हाट, तो यहाँ पर है टेथिस सी। तो टेथिस सी से यहाँ पर इसके जो है पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है टेथिस सी से। और बाकी देखिए मैंने बता दिया आपको, गोंडवाना लैंड से हमारे दो पार्ट बने हुए, अरावली और आपका प्लेट्यू, हाड़ौती प्लेट्यू, और अंगारा लैंड से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है, और टेथिस सी से हमारे यहाँ पे बना हुआ है डेजर्ट और आपका ईस्टर्न प्लेन्स। हाँ, लूनी रिवर से कुछ नहीं बना हुआ है, लूनी रिवर तो बाद में आई है आगे जाके, है ना। तो इस तरीके से टेथिस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है, इनटू हाउ मेनी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैज वीसी मिश्रा डिवाइडेड आर राजस्थान। तो वीसी मिश्रा जी के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2, 4, 5 और 7। चलिए इसको देख लेते हैं इस मैप को। तो ये जो है मैंने एप्लीकेशन की क्लास के अंदर ये जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है 1967-68 में दिया गया था इन इस बुक ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। वहां पे 7 पार्ट्स बताए गए हैं। पहला है एरिड रीजन, सेकंड है कैनाल रीजन, थर्ड है सेमी एरिड रीजन, फोर्थ है अरावली रीजन, फिफ्थ है साउथ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रीजन, और सिक्स्थ आपका चंबल रेवाइंस या बिहड़ रीजन, और 7th है आपका साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल रीजन। तो 7 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा इन 1967-68 इन इस बुक ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 पार्ट्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 7 होगा। और देखिए ये 7 तो मैंने आपको बताई दी, साथ ही साथ मैंने इसको ये भी बता दिया कि कौन कौन से हैं। तो इनमें से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा जो है वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग पार्ट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, इन 7 से अलग कोई सा दे देंगे और आपको पता करना होगा। ठीक है, तो 7 आपको याद रखने कि कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, कौन कौन से इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू द फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ रीजन्स ऑफ इंडिया। राजस्थान जो है वो बेसिकली कौन से रिलीफ फीचर में आता है। जब इंडियन ज्योग्राफी में हम जब 6 पार्ट्स देखते हैं कि हम आपके जो हिमालयन रीजन्स हो गया है ना, या नॉर्थ माउंटेनियस रीजन हो गया, सेकंड जो है आपका ग्रेट प्लेन्स हो गया, इसके बाद आपका थर्ड हो गया आपका जो डेजर्ट वाला रीजन, फोर्थ हो गया आपका यहाँ पे हम कहें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, फिफ्थ हो गया आपका कोस्टल रीजन, सिक्स्थ हो गया आइलैंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान का कौन से में बना हुआ है, मेनली कौन से बना हुआ है। तो देखिए ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ही हम कई बार जो हमारा डेजर्ट है उसको प्लेन्स में भी काउंट करते हैं, क्योंकि प्लेन्स क्या, डेजर्ट क्या होता है, प्लेन्स ही होता है, राइट। तो बताइए ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू या नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। तो हाँ, ये क्लास मैंने लाइव नहीं ली है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में डालिए ताकि मैं कमेंट्स में और इसमें जो है टाइम आपका वेस्ट ना हो इस वजह से। बट फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ये तो चीज़ हमको आ रही है, और ये नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम बता ही रहे हैं कि कौन सा क्या करना है, तो आप आराम से उसको कर पाएं, राइट। ठीक है, यहाँ पर और लास्ट में देखिए पूरी पीडीएफ जो है लास्ट के अंदर मैं एप्लीकेशन के अंदर आपको जो फ्री वाला उसके अंदर ई बुक्स वाला सेक्शन है वहां पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सब ऑलमोस्ट सभी ने तो डाउनलोड कर रखी है, और कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा कि आराम से आप जाइए प्ले स्टोर पे और वहाँ पे ज्योग्राफी गेटवे आप लिखिए, और ज्योग्राफी गेटवे का लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, और वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ के अंदर जाके आप ले सकते हैं इसको, है ना, पीडीएफ को। सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर पॉइंट देखिए तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स जिससे हमारे यहाँ पे ईस्टर्न प्लेन्स बना है और साथ ही साथ में हमारा डेजर्ट बना है, और दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू से हमारा हाड़ौती का प्लेट्यू वगैरह बना हुआ है, और अरावली का भी इसका ही एक्सटेंशन माना जाता है। इसीलिए ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए ना ही हमारे यहाँ नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है, यानी हिमालय का कोई भी भाग नहीं है ना, और कोस्टल प्लेन्स तो हमारे आसपास भी नहीं है, और इसके अलावा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन नहीं है। तो बाकी 3 ऑप्शन में तो हमको मिल ही नहीं रहा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज हमारा ईस्टर्न जो प्लेन्स है वो किसका बना हुआ है, तो गंगा प्लेन्स का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन बाय। तो राजस्थान के अंदर अरावली के लेक को लेकर
एक पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में बात की है। कौन से पर्सन है? AM हेरोन, TH डी ला टोर्शे, MS कृष्णन और AL कोल्सन। तो यहां पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर AM हेरोन, अरावली वाज फाउंड बाय दिल्ली सुपर ग्रुप which is subdivided in 3 parts: अलवर ग्रुप, अजबगढ़ ग्रुप, राइलो ग्रुप, है ना। तो एप्लीकेशन में मैंने तीनों बताए, बहुत डिटेल में बताया आपको कि तीनों है, ये ग्रुप है, अलवर ग्रुप, अजबगढ़ ग्रुप, राइलो ग्रुप। तो किसने कहा? AM हेरोन ने, AM हेरोन ने कहा। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? AM हेरोन। AM हेरोन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ राजस्थान हैज बीन गिवन बाय द डिस्क्रिप्शन जो था अरावली के बारे में, वो AM हेरोन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज लाठी सीरीज? तो लाठी सीरीज क्या है ना, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या वो एक अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का प्रोग्राम है, सेवन ग्रास का बेल्ट है, या ऑल ऑफ द अबाउ है? सो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लाठी सीरीज क्या है। तो यहां पर देखिए आप, लाठी सीरीज सीधा सीधा मैंने जो एप्लीकेशन के अंदर क्लास लेने के बाद जो अपलोड करता हूं ना, आपके एप्लीकेशन के पास में ही साथ में PDF अपलोड करता हूं हर क्लास की, तो उस क्लास की PDF पूरी उठा लेके यहाँ पे लेके आ गया, ताकि वहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट और भी समझाए थे, SWZ और ओएसिस वगैरह, लेकिन बीच में ये लाठी सीरीज का मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था। तो ये क्या है? ये अराउंड 60 to 80 किलोमीटर है ना, 60 to 80 किलोमीटर का एक अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर बेल्ट है। 60 to 80 किलोमीटर फ्रॉम मोहनगढ़ टू पोखरण। कहा? मोहनगढ़ से लेके पोखरण के बीच में। और यहां पर जो है फ्रेश वाटर बेल्ट है, इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज a part or the सरस्वती रिवर फ्लोइंग हियर। यहाँ पे क्या है? सरस्वती रिवर जो है उसके रिमेन्स है, और इस वजह से यहाँ पे फ्रेश वाटर बेल्ट है। 60 to 80 किलोमीटर का ट्रेंच है फ्रॉम मोहनगढ़ टू पोखरण इन जैसलमेर, और यहाँ पर 7 ग्रासेस वगैरह होती है, बट मेनली क्या है, ये अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर बेल्ट है। और यहाँ पर थार का घड़ा भी कहते हैं इसको, क्योंकि चांदन ट्यूबवेल है विच इज फेमस फॉर देयर कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर इमिटेशन। ओके, तो यहाँ पे इरप्शन हो रहा है इसका। और 7 ग्रासेस होती है जो प्रोटीन रिच ग्रास है, विच इज ए नेस्ट फॉर द गोडावन बर्ड। अब स्टेट बर्ड है हमारा गोडावन, उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट उसका क्या है? होम है, हैबिटेट है, और साथ ही जैसलमेर के अंदर है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अंडरग्राउंड फॉर फ्रेश वाटर बेल्ट। ये अंडरग्राउंड जो है फ्रेश वाटर बेल्ट है यहाँ पे इस जगह के ऊपर, लाठी सीरीज के अंदर। तो मैंने आपको पूरी बता दी कहां से कहां तक है। हाँ, जरूर यहाँ 7 ग्रासेस होती है, बट और अदर एरिया पे भी होती है 7 ग्रास, लेकिन यहाँ पे भी काफी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज मैंने बता दी। इसके अलावा सीज जो था वो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन था, मैक्सिमम सोलर एनर्जी यहाँ पे मिलती है इस आसपास के एरिया में, जो सैंड ड्यून फ्री टेक रीजन की मैं बात कर रहा था जब क्लास ले रहा था। ओएसिस क्या होता है कि प्लाया लेक्स होती है, जो कि टेम्पररी लेक्स होती है, उसके आसपास जो डेजर्ट गार्डन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांगर प्रदेश ऑफ राजस्थान? बांगर, है ना, बांगर प्रदेश किसको कहते हैं? तो बेसिकली जो शेखावाटी वाला एरिया है उसको कहा जाता है बांगर प्रदेश। क्या क्या है शेखावाटी के अंदर? तो शेखावाटी, माता सीकर, झुंझुनू, चूरू। लेकिन क्या राजसमंद था? ओड वन आउट करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो राजसमंद इज नॉट अ पार्ट ऑफ बांगर रीजन ऑफ राजस्थान, तो बिकॉज ऑफ दैट द आंसर हियर इज दिस वन, है ना, राजसमंद। तो बांगर में आता है सीकर, झुंझुनू और चूरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राजस्थान द मालपुरा करौली प्लेन्स इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर बेसिन? मालपुरा करौली प्लेन्स इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर बेसिन? तो यहां पर देखिए, मालपुरा करौली के लिए आप यहां देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न प्लेन्स है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बनास एंड बाणगंगा प्लेन्स, दूसरा है चंबल प्लेन्स, तीसरा है माही प्लेन्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया, बनास एंड बाणगंगा प्लेन्स, चंबल प्लेन्स और माही प्लेन्स। ये यहाँ पे नीचे वाला माही, ये वाला बनास बाणगंगा है, ये बनास, ये बाणगंगा, और ये है आपके चंबल। ठीक है, अब देखिए बनास प्लेन्स को अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेवाड़ प्लेन्स जिसको राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है ये, और मालपुरा करौली प्लेन्स जो कि आपका ब्यावर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर या ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर आता है मालपुरा करौली प्लेन्स। अब देख सकते हो आप, तो मालपुरा करौली प्लेन्स यहाँ पर आ रहा है आपका, है ना, तो किसका पार्ट हो गया? बनास का पार्ट हो गया। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन राजस्थान द मालपुरा करौली प्लेन्स इज अ पार्ट ऑफ विच रिवर बेसिन? चंबल, लूनी, बनास बेसिन और यमुना बेसिन। तो अब तो आंसर आपको आ गया होगा ना, क्या होगा? बनास बेसिन। तो बहुत डिटेल के अंदर मैंने जो है इसके बारे में आपको बताया था क्लास के अंदर, और आराम से डायग्राम के साथ बताया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होते हैं, लेकिन जब पढ़े हुए नहीं होते तो वो टफ लगते हैं, राइट? तो पढ़े हुए होंगे
तो आप आराम से कर पाओगे। और एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देख सकते हो आपकी कंपटीशन तो जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, तो आपको हर पॉइंट जो है पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, इन विच फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान आर द मुकुंदरा हिल्स सिचुएटेड। मुकुंदरा हिल्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो मुकुंदरा जो है आपको पता है कि हमारे यहाँ नेशनल पार्क भी यहाँ पे इसको बनाया गया है, आपका वहाँ पे जो है वो सेंचुरी भी है। सो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क है राजस्थान के अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। एक तो आपका हो गया रणथंभौर नेशनल पार्क, सेकंड हो गया आपका केवलादेव नेशनल पार्क, थर्ड हो गया आपका मुकुंदरा नेशनल पार्क। सो मुकुंदरा बेसिकली कौन सी जगह पे? क्या वो शेखावाटी रीजन में है? नहीं। क्या वो सदर्न अरावली रीजन में है? नहीं। क्या वो माही बेसिन में? नहीं। हाड़ौती प्लेट्यू रीजन के अंदर है। बेसिकली वो कहाँ पर है? हाड़ौती प्लेट्यू रीजन के अंदर। तो इसीलिए इसका जो मुकुंदरा हिल्स है जो है यहाँ पे कोटा और झालावाड़ और इस साइड के अंदर आपको मिलेगा, तो ये है आपका हाड़ौती रीजन के अंदर, इसलिए मुकुंदरा हिल्स को हमने कहा हाड़ौती प्लेट्यू। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग्स। ओके, एक तरफ है बरखान, लाठी, इंसेलबर्ग, प्लाया। एक तरफ है आबू माउंटेन रीजन, सैंड ड्यून्स, ड्राई लेक और अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रिप। अब क्या है बेसिकली, ये है क्या, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बरखान की। व्हाट इज बरखान? तो मैंने आपको बताया बरखान इज ए काइंड ऑफ सैंड ड्यून with the shape in the shape of crescent shape, है ना। कौन से शेप के अंदर है? crescent shape. So when the sand is deposited in crescent shape, then the formed topography is called barkhan. Okay, and the most dynamic sand dune. It is the most dynamic sand dune, most disastrous sand dunes, and plays most in a role of the desertification इन राजस्थान एंड हरियाणा, है ना। तो राजस्थान और हरियाणा में डेजर्टिफिकेशन में भी रोल करता है, मार्च ऑफ डेजर्ट के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर ये है व्हेन द सैंड इज डिपॉजिटेड इन क्रिस्टल शेप, तो ये बरखान बनते हैं, बरखान और बरखान सैंड ड्यून। ये क्या होता है? इस तरफ से हवा चलती है कॉन्वेक्स साइड में, और ये पीछे की तरफ जो है कॉनकेव शेप होता है। इसके अंदर 10 to 20 मीटर हाइट होती है, 100 to 200 इसकी विड्थ होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए बरखान के बारे में। चलिए, तो बरखान आपको क्या मिलेंगे? तो हमने कहा सैंड ड्यून होते हैं, तो अभी आपको पता चल गया, तो हमने इसको कनेक्ट कर देते हैं सैंड ड्यून के साथ। चलिए, दूसरा देखिए लाठी रेंज। तो लाठी रेंज तो अभी हमने देखा था, लाठी सीरीज क्या था? 60 to 80 किलोमीटर अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर बेल्ट। तो अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर स्ट्रिप है, ये अभी हमने समझा ही था, फ्रॉम मोहनगढ़ टू पोखरण इन जैसलमेर। ओके, नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है? एक हार्ड रॉक्स होती है जो इरोजन, विंड इरोजन से बच जाती है। तो ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगी? आबू जो रेंज है, आबू माउंटेनियस रेंज है सिरोही वगैरह में, वहां पर आपको मिलती है। तो इसको हमने इंसेलबर्ग का। और प्लाया अभी हमने देखा था ओएसिस के अंदर, ड्राई लेक्स होती है ये ना, और प्लाया लेक्स होती है, टेम्पररी लेक्स होती है बेसिकली, बट वो आगे जाके ड्राई भी हो जाती है ना। तो ड्राई एरिया के अंदर मिलने वाली लेक्स है। तो इस तरीके से हमको ये आ जाएगा। तो ए का 2 वैसे तो देखिए ए और डी दोनों में है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। ए का 2 के बाद बी का 4, तो बी का 4 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा सी का 3, नहीं, सी का होगा आपका 1 और डी का यहाँ पे होगा आपका 3। तो डी का आपका हो गया यहाँ पे 3। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट इज द राइट आंसर। ए का 2, इसके अलावा बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो यहाँ पे 2 4 1 3 करके जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, वो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए, बढ़िया। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में आपने समझ लिया। और बरखान के अलावा भी अकॉर्डिंग टू मिस्टर मैकी, हमने 8 टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स मैंने आपको पढ़ाए जब मैं क्लास ले रहा था। 8 टाइप ऑफ सैंड ड्यून, जिसके अंदर बरखान है, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है, सीफ है। इसके अलावा आपको वहाँ पे मिलेंगे जो श्रब कापिस करके हो गया, नेटवर्क सैंड ड्यून्स हो गए, स्टार शेप सैंड ड्यून्स हो गए, है ना। तो वो जो सारे हैं वो सब 8 टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स के बारे में से एक क्वेश्चन जो इसमें से यहाँ पे ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हॉर्स शू शेप्ड रामगढ़ हिल सिचुएटेड इन राजस्थान। हॉर्स शू शेप्ड जो हिल्स है रामगढ़ के अंदर, वो कहाँ पर आपको मिलेगी? तो यहाँ पर आप देखो, इन द हिल्स ऑफ मुकुंदरा, इन द शाहबाद हाईलैंड, इन द हिल्स ऑफ डंगगदार, इन द गोडवाड़ रीजन। तो देखिए, रामगढ़ हिल्स के अंदर हॉर्स शू शेप के बारे में मैंने ये पढ़ाया था आपको जब हम बात कर रहे थे साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में, राइट। देखिए, द 5 सब पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू में पहला था क्रिस्टेंट शेप हिल्स। तो यहाँ पे जो क्रिस्टेंट शेप हिल्स मिलती है वो मिलती है बूंदी और कोटा और झालावाड़ वगैरह में, ठीक है।
उसके बाद सेकंड हमने कहा था शाहाबाद अपलैंड्स, बारा के अंदर, जो रामगढ़ के अंदर मिलती है, तो वहां मिलती है हॉर्स शू शेप्ड हिल्स, है ना, इस तरह की, हॉर्स का शू यानी कि जो होते हैं ना घोड़े की नाल नीचे पैर के अंदर लगती है, तो उसके जैसी। तो ये कहाँ पे है? शाहाबाद अपलैंड बारा के अंदर। उसके बाद तीसरा हमने देखा प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स, है ना, बाकी इसके अलावा फोर्थ फिफ्थ भी देखा। बट अभी हमारा आंसर इसमें से आ गया, इसलिए मैं वो स्लाइड लेकर आया, बाकी की स्लाइड नहीं लेके आया, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा इससे आंसर बन रहा है। तो शाहाबाद अपलैंड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हॉर्स शू शेप्ड हिल जो है कहाँ मिलेगा? इन द शाहाबाद हाईलैंड्स, इन द शाहाबाद हाईलैंड्स ऑफ बारा। कहाँ मिलेगा? बारा के अंदर मिलती है ये, ठीक है, 12 के अंदर। और किस तरीके की होती है? तो इस तरीके की, ये आपको हॉर्स का जो पैर होता है ना, घोड़े की नाल नीचे पैर, खुर, है ना, उसके जैसे, उसके अंदर जो लगाते हैं ना खुर के जैसी, उसकी जैसी होती है यहाँ पे। देखिए इसके अलावा देखिए कई बार आकृतियों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इस तरीके की आकृति की कहाँ मिलेगी, है ना, अलग अलग आपको जो है साइजेस बता के पूछ लिया जाता है, तो उसको भी एक साथ मैंने करवाया। जैसे सॉसर शेप उदयपुर के अंदर मिलती है, गिरवा जिसको कहते हैं, सॉसर शेप होती है वह। बाड़मेर में सर्कुलर हिल्स मिलती है, कैसी? सर्कुलर। बारा के अंदर हॉर्स शू शेप हिल्स मिलती है, रामगढ़ बारा शाहबाद अपलैंड में। क्रिश्चियन शेप बूंदी के अंदर मिलती है। तो क्रिश्चियन शेप और हॉर्स शू में क्या अंतर है? क्रिश्चियन शेप का थोड़ा सा माउथ बड़ा है, वो अर्धचंद्राकार चांद के आकार का, ये थोड़ा सा और नेरो है, इसका माउथ हॉर्स शू जैसा हो जाता है। सर्कुलर बाड़मेर में मिलती है। और सोसर शेप जो है ये थोड़ी सी और बड़ी है, तस्तरी जैसी दिखती है, तो लगता थोड़ा थोड़ा अंतर है इनके अंदर। इसके अंदर ये बराबर टाइप की, इसके अंदर थोड़े से इसके किनारे मुड़े हुए रहते हैं, तो इस तरीके का यहाँ पे। तो ये उदयपुर में मिलती है, गिरवा हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छप्पन की पहाड़ी सिचुएटेड इन, दो चीज है यहाँ पे छप्पन नाम से हमारे राजस्थान में, छप्पन की पहाड़ी और छप्पन का मैदान। यहाँ पे छप्पन की पहाड़ी पूछा हुआ है। छप्पन का मैदान जो है वो आपको मिलता है माही रिवर के ऊपर, प्रतापगढ़ के अंदर, जो वहाँ पे 56 विलेजेस और 56 जो स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स को मिला के जो बने हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान, ठीक है, 56 प्लेन्स। अब यहाँ पे छप्पन की पहाड़ी, ये आपको बाड़मेर बालोतरा वाला जो रीजन है, बाड़मेर बालोतरा वाला, वहां पर आपको ये रीजन मिलेगा, वहां पर आपको 56 पहाड़ियां मिलेगी, जिसको बोलते हैं सिवाना की पहाड़ियां, 56 स्मॉल हिल्स मिलेगी, इसको बोलते हैं हम क्या? 56 की पहाड़ी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर, बाड़मेर एंड बालोतरा के अंदर आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। एक तरफ है मेवाड़ माउंटेनियस रीजन, हाड़ौती प्लेट्यू, शेखावाटी प्लेट्यू, घग्गर प्लेन्स, दूसरी तरफ है मुकुंदरा हिल्स, नाली, गिरवा, इंटरनल ड्रेनेज। तो अब किससे कनेक्टेड बहुत अच्छे से हैं वो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नंबर जो है 9462311088, इस पे आप मुझे कॉल करके इससे रिलेटेड, लेबर असिस्टेंट रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, वो आप पूछ सकते हैं। और मैं फ़ोन यदि नहीं उठा पाऊँ, क्लास वगैरह में बिजी हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका 100% मैं आपको रिप्लाई करूँगा। किसी भी तरह की समस्या हो, है ना, कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, किसी कोर्स को लेकर हो, या किसी और चीज़ को लेकर भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ आप आराम से पूछ सकते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम के लिए बिल्कुल कोई भी नहीं है, इस वजह से ही मैं तो नेट जा रहा हूँ और इनको ही आरएस वगैरह कोई कैटर करता हूँ। बट फिर मेरे पास बहुत सारे जो मेरी क्लास थी इंग्लिश मीडियम की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रही है, मैंने इससे पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ाया है, तो वहाँ पर आपने जो है कमेंट्स डाले और कहा कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी सर हमारे लिए भी अकॉर्डिंग टू लेब असिस्टेंट सिलेबस हमें क्लासेस प्रोवाइड करवाइए। इसीलिए एप्लीकेशन के ऊपर जो है मैंने कोर्स लॉन्च किया था, जिस पे काफ़ी जो है स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। रोजाना उनकी क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है रात को 9 बजे से, ठीक है। तो वहाँ पर जब लेते हैं तो उनको भी कोई क्वेरी होती है तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। अब देखिए मेवाड़ माउंटेनियस रेंज है, हाड़ौती प्लेट्यू है। अब देखो किससे कनेक्टेड है, तो मेवाड़ माउंटेनियस रेंज जो है कनेक्टेड है आपका, हम करते हैं गिरवा। क्यों? क्योंकि गिरवा जो है वो कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर किस में आता है? मेवाड़ के अंदर, ठीक है, उदयपुर। नेक्स्ट है हाड़ौती। हाड़ौती देखिए मैंने कहा था अभी मुकुंदरा हिल्स की बात की थी हमने, कोटा, बूंदी और बारा झालावाड़ वाले एरिया के, तो हाड़ौती प्लेट्यू के अंदर आता है। शेखावाटी के अंदर देखो इंटरनल ड्रेनेज है, यहाँ पे कौन सी रिवर आती है? कांतली रिवर, राजस्थान की लार्जेस्ट इंटरनल रिवर है दैट टोटली फ्लोज इन राजस्थान, कांतली रिवर इसलिए आती है। और घग्गर प्लेन्स में नाली आती है, बिकॉज हनुमानगढ़ में घग्गर रिवर का जो फ्लोइंग एरिया है उसको क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? ए का 3। चलिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से कौन सा आगे देखते हैं? बी का 1, तो यहाँ बी का 1 नहीं आ रहा, यहाँ ए का 3, बी का 1
और सी का 4 आ गया और डी का यहाँ पे 2 आ गया, डी का 2, तो बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा ना। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट हो गया, आगे इधर की तरफ आइए। 3142 इज द राइट आंसर। 3142 बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये हम ऑलरेडी ये मैप के थ्रू मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, घग्गर इधर फ्लो करती है, नाली इस रीजन को कहते हैं, तो ये सब है। नेक्स्ट है आपका द प्लेट्यू बिटवीन कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा इज सिचुएटेड। तो प्लेट्यू जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ कहां पर है आपका, राजसमंद में, ठीक है, और गोगुंदा है आपका उदयपुर में। तो इन दोनों के बीच में कौन सा जो है वो यहाँ पर प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, भोराट प्लेट्यू, पोटवाड़ प्लेट्यू या विंध्यन प्लेट्यू। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट्यूज की बात की थी, उसके अंदर सेकंड प्लेट्यू हमने बात की थी भोराट, है ना, और ये सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू भी है ना। सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू ओडिया प्लेट्यू जो कि कहाँ पे, सिरोही के अंदर है, और सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू था भोराट। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन गोगुंदा उदयपुर टू कुंभलगढ़ राजसमंद एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान विद द हाइट ऑफ 1224, और गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है। गोगुंदा उदयपुर, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद है ना, इधर की तरफ है, थोड़ा सा नीचे बनाने के लिए थोड़ा इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसके बीच में है, इसीलिए इसके अंदर कौन सा आंसर हो गया, द आंसर हियर इज द भोराट प्लेट्यू। तो कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा के बीच में जो प्लेट्यू है वो है कौन सा, वो है भोराट प्लेट्यू, ठीक है। तो भोराट प्लेट्यू इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है ना। तो बताइए सब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कुबड़पट्टी, अजमेर एंड नागौर, छप्पन प्लेन, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, भोराट प्लेट्यू, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा, ऊपरमाल प्लेट्यू, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। अभी हमने देखा भोराट के बारे में, तो अभी देखा है ना, तो हमको अभी आइडिया ही हो गया। देखो कुबड़पट्टी क्या है, बेसिकली फ्लोरोसिस डिजीज हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे, इन बिटवीन अजमेर एंड नागौर। अंडरग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से जो बैकबोन है वो मुड़ जाती है और डिके ऑफ टीथ्स हो जाता है, फ्लोरोसिस डिजीज है। तो इस वजह से इसको कहते हैं बांका पट्टी या हम्प बेल्ट या हंच बेल्ट बोलते हैं। तो कुबड़ पट्टी तो बिल्कुल सही है, अजमेर और नागौर में ही है। छप्पन प्लेन्स, अभी मैंने बात की बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, मेनली प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला माही रीजन वाला एरिया है जहाँ पे मैंने अभी बात की थी। छप्पन प्लेन, छप्पन पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो उधर है जैसलमेर में, आपकी सॉरी बाड़मेर बालोतरा वाले साइड में, और ये है आपका इधर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ऊपरमाल प्लेट्यू बिल्कुल सही है, ऊपरमाल प्लेट्यू भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। लेकिन भोराट प्लेट्यू अभी हमने बात की चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में नहीं है। ये कहाँ है, तो ये है आपका गोगुंदा उदयपुर से लेके कुंभलगढ़ राजसमंद। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड में ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज अभी भोराट प्लेट्यू की हमने बात की गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है। नेक्स्ट है प्लेट्यूज ऑफ अरावली, ऊपरमाल। देखिए ऊपरमाल कहाँ पे था, तो ऊपरमाल भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में है ना ऊपरमाल। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ टू बिजोलिया, भीलवाड़ा इन राजस्थान, भैंसरोडगढ़ टू बिजोलिया। नेक्स्ट है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मैसा प्लेट्यू सिचुएटेड। मैसा प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही के अंदर। तो मैसा जो है राजस्थान का सबसे ज्यादा विस्तृत, यानी सबसे ज्यादा इसका एरिया है, इसके ऊपर पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट लोकेटेड है। इसीलिए है कहाँ, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिकॉज चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही मैसा प्लेट्यू के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसा प्लेट्यू, इट इज लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन इट लार्जेस्ट प्लेट्यू बाई एरिया इन राजस्थान, है ना, लार्जेस्ट प्लेट्यू बाई एरिया इन राजस्थान, चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये मैसा प्लेट्यू। तो आपको ये याद रखना है मैसा प्लेट्यू कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है बर, परवारिया, शिवपुर, देवारी, सूरा आर रिलेटेड टू, है ना, अलग अलग नाम है। बर, परवारिया, शिवपुर, देवारी क्या है, क्या माउंटेन पीक्स के नाम है, पासेस के नाम है, वैलीज के नाम है, प्लेट्यू रीजन है क्या ये। सो बेसिकली दीज आर द पासेस ना, पासेस ऑफ राजस्थान। लाइक अजमेर के अंदर है परवारिया की नाल, सुरा की नाल, ठीक है। इसके अलावा राजसमंद में सोमेसर की नाल, पगलिया और झीलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, कमली नाल, है ना, गोरम नाल, और है ना यहाँ पे बहुत सारे जो है पासेस हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे पासेस है ना, बर भी है, परवारिया भी है, शिवपुर भी है, देबारी भी है, सूरा भी है। सो दीज आर द पासेस। पासेस जो होते हैं वो माउंटेनियस रीजन के बीच के वेज होते हैं जो टू प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली है क्या, तो ये पासेस है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पास। अब कौन सा कहाँ पर है, तो वो आपको राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आपको पता चलता है कि कौन सा कहाँ, तो वहाँ आप जरूर देखें। तो पासेस है बेसिकली यहाँ पे।
कुछ मैंने आपको बता दिया, लाइक परवारिया केनाल अजमेर में है ना, सुरा केनाल। राजसमंद में हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा पासेज है, सोमेश्वर केनाल, पगलिया और झीलवा केनाल, हाथीगुड़ा केनाल, कमली नाल है ना, गोरम घाट नाल भी कहते हैं हमारे यहाँ पे, किसको, पासेस को घाट भी कहते हैं, और दर्रे भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ये सब एक ही बात है। राजस्थान ओनली टेरेस्ट्रियल मेटेरोइड इम्पैक्ट क्रेटर कौन सा है, MIC इज लोकेटेड इन, है ना। मेटेरोइड इम्पैक्ट क्रेटर कौन सा है, रामगढ़ बारा के अंदर है, रामगढ़ अलवर के अंदर है, रामगढ़ झुंझुनू के अंदर है, रामगढ़ सीकर के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखो तो वो जो लेक है आपकी रामगढ़ लेक, वो बारा के अंदर है। तो यहाँ पर ये लेक है रामगढ़ बारा लेक, जो कि माना जाता है कि मेटेरोइड हिट से बनी है, उल्कापिंड गिरा, मेटेरोइड गिरा और उसके इम्पैक्ट से बनी हुई है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर इसका होगा रामगढ़ बारा। नेक्स्ट देखिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मैं फिर से जो बाद में जुड़े हैं क्लास में उनके लिए बता दूं कि ये जो आप जाएंगे एप्लीकेशन में और वहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जाके आपको फ्री क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और ज्योग्राफी, यदि ज्योग्राफी का कोर्स लेते हैं तो टोटल पूरी राजस्थान ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की क्लासेस आपको वहाँ पे मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू लैब असिस्टेंट सिलेबस। और सिर्फ जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ये तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, और साइंस के स्टूडेंट के लिए भी सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस विथ MCQ प्रैक्टिस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ में जो ई बुक्स वाला जो कॉर्नर है, इसके अंदर बहुत सारी आपको फ्री मटेरियल्स वहाँ पे मिल जाएगी, साथ ही साथ इस क्लास की PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका ये जो चैप्टर था, हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया, विथ कॉन्सेप्ट किया। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, ना। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाए इन चैप्टर्स के। तो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान से क्वेश्चन ले लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, हाईएस्ट एनुअल एवरेज रेनफॉल हमको यहाँ पे देखते हैं झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर एंड भीलवाड़ा के अंदर, बूंदी एंड कोटा, भरतपुर एंड करौली। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए राजस्थान, ये जब क्लास ले रहा था तब मैंने इसके मैप बना के आपको समझाया था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि हमारे यहाँ 2 ब्रांचेस हैं मॉनसून की, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कौन सा है हमारे मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे यहाँ आता है। दोनों जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो पैरेलल चली जाती है हमारे अरावली के, इसलिए ज़्यादा रेनफॉल नहीं कर पाती। फिर भी हमारी जो सदर्न राजस्थान है और सदर्न ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे रेनफॉल करती है। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से तो हमारे ईस्टर्न राजस्थान में या सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न राजस्थान में बारिश होती है। तो इस तरीके से दोनों से ही आपको इस एरिया के अंदर बारिश होती हुई दिखाई देगी। बाकी इस साइड में कम है, और राजस्थान में जब हम इधर से मैक्सिमम है, इधर से सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, आगे जाते आते मिनिमम होने चल जाती है। तो रेन शेडो एरिया भी हो जाता है इधर की तरफ, है ना, जहाँ रेनफॉल नहीं होती है बिकॉज ऑफ अरावली। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो आपके हाड़ौती वाले डिस्ट्रिक्ट और एक ये सदर्न राजस्थान वाले। तो इस जगह पे सबसे ज्यादा होती है रेनफॉल। तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पे उदयपुर भीलवाड़ा आते हैं, नहीं। क्या यहाँ बूंदी एंड कोटा आते हैं, नहीं। क्या यहाँ भरतपुर एंड करौली आते हैं। सबसे नीचे कौन से आते हैं, आपके झालावाड़ एंड बांसवाड़ा वाला रीजन। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा वाला जो रीजन है वहां पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलेगी झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर। एक तो सदर्न में है और एक सदर्न ईस्टर्न के अंदर है। तो सबसे ज्यादा आपको रेनफॉल देखा जाए कॉम्बिनेशन में तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, झालावाड़ एंड बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आता है आपके एक तरफ है डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। एक तरफ है क्लाइमेट जोन, सुपर ह्यूमिड, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, ड्राई। अब हमारे राजस्थान को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि जैसलमेर किस में आ रहा है, जयपुर किस में आ रहा है, सवाई माधोपुर किस में आ रहा है, झालावाड़ किस में आ रहा है। अब देखो, आप देखोगे कि सब जैसलमेर तो सर ड्राई में ही आएगा। एक तो हमें पता ही है, बाकी तो पता हो नहीं हो, लेकिन एक तो पता है जैसलमेर। तो एक का हम यदि डी देखें तो एक का 4 देखो 3 में है, तो इसका मतलब हमको सिर्फ एक आने से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं हो पाएगा। हमको इसके आगे के और अदर ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। सो बेसिकली आपको ये वाला डायग्राम देखना चाहिए। देखिए, एरिड जहां 0 से 20 सेंटीमीटर आता है एरिड होता है, जिसके अंदर जैसलमेर हो गया, आपका बाड़मेर बलोत्रा का रीजन हो गया, थोड़ा बीकानेर वाला हो गया, ये वाला रीजन आता है। सेमी एरिड में हमारे जो सेमी एरिड वाले हैं 20 to 40 वाले, जिसके अंदर आपके हनुमानगढ़ और शेखावाटी और नागौर, डिडवाना, कुचामन, थोड़ा बालोतरा का एरिया, ये सब आता है। सब ह्यूमिड में अरावली वाले आते हैं जिसमें 40 to 60 सेंटीमीटर होता है। और ह्यूमिड के अंदर देखिए, ये वाला पोर्शन है जो ईस्टर्न प्लेन्स वाला रीजन है, तो 60 to 80 वाला, और ये सदर्न और सदर्न ईस्टर्न वाले में वेरी ह्यूमिड वाला रीजन आता है। अब आप समझ सकते हो कि जैसलमेर को तो मैं कनेक्ट करूंगा ड्राई से ही,
इसके अलावा देखिए झालावाड़, तो झालावाड़ आप देखोगे तो सुपर ह्यूमिड है ना, यानी वेरी ह्यूमिड या सुपर ह्यूमिड के अंदर आ रहा है। क्या ये दोनों करने से हमारा आंसर बन रहा है? ए का 4 और डी का 1 से, तो ए का 4 और डी का 1 भी 2 के अंदर है, इसका मतलब आगे के भी हमको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे कि सवाई माधोपुर जो है वो ह्यूमिड के अंदर आता है, और जयपुर जो है अरावली वाले रीजन में थोड़ा सा पड़ रहा है, इसलिए सब ह्यूमिड के अंदर आ रहा है। इस वजह से अब आप समझ सकते हैं ए का 4 और बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, बिल्कुल सही है, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। तो देखिए यहाँ पर हमको इतना डीप जाना पड़ेगा, तब जाके हम ये ऑप्शन जो है कर पाएंगे। तो सवाई माधोपुर आप देख सकते हो इधर पड़ता है, तो ये ह्यूमिड के अंदर आ रहा है ना, सवाई माधोपुर इधर पड़ रहा है ह्यूमिड के अंदर, तो इस वजह से हमने सवाई माधोपुर को ह्यूमिड किया यहाँ पे, तो आंसर हमारा आ गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज स्टेपी क्लाइमेट फाउंड। स्टेपी क्लाइमेट हमको कहाँ मिलता है? जैसलमेर एंड बीकानेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, बाड़मेर एंड जालोर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। तो अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन, देखिए कोपेन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए ये है आपका कोपेन क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए BWSW हमने देखा सबसे ज्यादा जो एरिड टाइप का है ना, यहाँ पे जीरोफाइटिक वेजिटेशन है। BSHW जो सेमी रीजन टाइप का है। CWG आपको ईस्टर्न प्लेन्स वाले साइड में दिख रहा है ज्यादातर। AW जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रही है। अब देखो स्टेपी वेजिटेशन यहाँ मिलती है कहाँ? BSHW, यहाँ वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहाँ पे देखते हैं कौन से हैं। क्या इसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे साहब। क्या इसके अंदर आपको बाड़मेर, जालोर और जोधपुर दिख रहा है? बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या जयपुर, दौसा और टोंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ पे जो रीजन है ये वाला है ना, तो इसके अंदर देखिए जोधपुर वाला इलाका भी आ गया, जालोर वाला भी आ गया, थोड़ा काफी इलाका यहाँ पे वाला ये वाला आया है। तो स्टेपी के अंदर आपके एक तो आएंगे शेखावाटी वाले रीजन है ना, थोड़ा सा इसके अंदर ये वाले, क्योंकि ये जो BFWSW है इसके अंदर तो बाकी सब आ रहे हैं इधर। तो इस वाले इलाके में कौन कौन से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके बाड़मेर, जालोर, जोधपुर है ना, ये वाला रीजन ज्यादा इसके अंदर आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? BSHW में, स्टेपी में। इसके अलावा आपका जो शेखावाटी वाला रीजन है बेसिकली, जिसके अंदर आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू, वो सब भी इसके अंदर आ जाएगा जहां स्टेपी क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कोपेन में AW, BSHW, BWSW और CWG दिया हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट बताने, अभी हमने देखा कि CWG या AW में इनमें सब कौन आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए अभी हमने कहा BSHW, तो BSHW में सीकर की बात करी मैंने अभी। BWSW में अंदर हमने यहाँ पे गंगानगर की बात करी BWSW के अंदर। CWG के अंदर हमने धौलपुर की बात करी, और AW में हमने बांसवाड़ा की बात करी है ना। मैप में देख लेते हैं, देखिए AW, क्या बांसवाड़ा AW में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्या CWG के अंदर धौलपुर आ रहा है? बिल्कुल धौलपुर है ना। धौलपुर किस में आ रहा है? CWG के अंदर आ रहा है धौलपुर, ये देखिए आप CWG धौलपुर इधर है। क्या BSHW के अंदर सीकर आ रहा है? बिल्कुल सीकर आ रहा है इसके अंदर। BSHW के अंदर कौन सा? सीकर। और क्या BWSW में गंगानगर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है गंगानगर, यहाँ पे आप देखो गंगानगर वाला इलाका आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला BWSW में हो गया। तो इस तरीके से ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो गया। AW बांसवाड़ा, BSHW यहाँ पे सीकर, BWSW गंगानगर और CWG आपका धौलपुर। तो A का 1, इसके अलावा B का 4, C का 3 और D का 2, D का 2 है ना। तो ये देखिए आप A का 1, B का 4, ठीक है, B का 4, C का यहाँ पे 2 और D का 3। तो ये वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C है ना। बिल्कुल दोबारा समझा देता हूँ, A का 1 होगा यानी AW बांसवाड़ा के अंदर, B का 4 यानी BSHW सीकर में, C का 2 यानी कि BWSW गंगानगर में, और CWG जो है वो धौलपुर में। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हियर। समझ गए होंगे आप, डायग्राम के साथ मैंने समझा दिया पूरे के साथ में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट। CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो किसके अंदर है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, सीकर में या हनुमानगढ़ में? तो आपको पता है भाई बांसवाड़ा के अंदर तो कौन सा है? AW है। सीकर के अंदर अभी हमने एक बात की थी BSHW है। हनुमानगढ़ के अंदर हमने बात कर ली थी, वहां पे जो है मेनली BWSW वाला है। तो बचा कौन सा? भरतपुर। तो CWG
भरतपुर में कौन सा है, CWG है, जो इस मैप में हमने देखा भरतपुर इधर पड़ता है और भरतपुर में क्या है, CWG है। तो ये आप समझ के कोपेन की क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, तो कोपेन की क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया। अगला है अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट्स क्लासिफिकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट ग्रुप्स इज जैसलमेर लोकेटेड। जैसलमेर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, EA-D के अंदर, CA-W के अंदर, DA-W या DB-W। सो ये कहाँ पर है जैसलमेर लोकेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए EA-D, CA-W, DA-W या DB-W। तो आप देखेंगे कि ये जो है जैसलमेर, थॉर्नवेट का देखिए, थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन ये वाला है ना। थॉर्नवेट ने जो है बेस लिया था रेनफॉल, टेम्परेचर और एवोपोरेशन को, और EA-D ये है, DB-W ये वाला है, DA-W और CA-W ये वाले। तो 4 हमारे ये रीजन है। अब इसके अंदर थॉर्नवेट में आपको पूछा हुआ है कि जैसलमेर किस में लोकेटेड है। आप देख सकते हो आराम से मैप के अंदर कि ये जैसलमेर तो यहाँ है, तो ये कौन से में, EA-D। तो EA-D जो है सही आंसर हो जाएगा, EA-D के अंदर है, ना कि CA-W, DA-W या DB-W, इन सब में नहीं है। किस में है ये EA-D के अंदर है आपका। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे थॉर्नवेट में देखा कि EA-D के अंदर कौन से आ रहे हैं, तो EA-D के अंदर आपका जैसलमेर और बाड़मेर का थोड़ा सा रीजन और ये सब आ रहा है। DB-W में आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ और थोड़ा सा शेखावाटी वाला रीजन आ रहा है। DA-W में सब पूरा मिडिल वाला रीजन आ रहा है, और CA-W में कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा वाला एरिया का आ रहा है। CA-W में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब आ रहा है। तो EA-D के अंदर ही जैसलमेर आएगा, और इसका जो बेस है वो क्या है, रेनफॉल है। तो हमने देखिए क्लाइमेट ऑफ राजस्थान में 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखे थे, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। एक तो था आपका कोपेन का, एक त्रिवार्था का, और एक है थॉर्नवेट का। तो हमने कोपेन और थॉर्नवेट दोनों में से क्वेश्चन आपको बताएं। त्रिवार्था जो है रेनफॉल पे लेता है वो सिर्फ और सिर्फ, है ना, तो वो वहां पे अलग है। तो तीनों के अंदर से हमने क्लासिफिकेशन में से जो क्वेश्चन्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं उसकी हमने यहाँ पे बात करी है। आई होप जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी। हाँ, थोड़ा समय कुछ को लग सकता है बहुत ही थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ, बट हाँ ज़्यादा क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। और आपके पास तो ऑप्शन है कि एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब पे भी कि आप इसको स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट कहाँ के, ये थे आपके क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक जिसको बोलते हैं मेजर रिवर्स एंड लेक्स की जो इंपॉर्टेंट MCQs है विथ डायग्राम्स, हम इसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ राजस्थान इज नॉट अंडर द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता है? जाखम, कांतली, कांकनी और घग्गर। जाखम, कांतली, कांकनी और घग्गर। तो कौन सा इसमें नहीं आता? जाखम नहीं आता है, कांतली नहीं आता है, कांकनी या घग्गर। चलिए बात हम कर लेते हैं जाखम, कांतली, कांकनी और घग्गर में से। अब यहां पर आप देखिए सॉरी, जाखम, कांतली, कांकनी और घग्गर। अब देखिए जाखम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो माही की ट्रिब्यूटरी है ये, है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ माही, ठीक है। कांतली, कांकनी और घग्गर ये तीनों क्या है, तो उसकी बात मैं कर लूं तो देखिए इंटरनल रिवर जो कि अराउंड 60% एरिया कवर करता है, उसमें देखिए घग्गर आती है, कांतली आती है, साबी आती है, बाणगंगा जिसके बारे में मैंने बताया। सारों के रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट, एंड पॉइंट सब मैप के थ्रू बता रखे हैं मैंने एप्लीकेशन में, क्लासेस में। खारी है, मेंथा है, खंडेल है, रूपारेल है, कांकनी है। तो ये सारी की सारी क्या इंटरनल रिवर्स है। इंटरनल रिवर्स का मतलब ऐसा नहीं कि ग्राउंड के अंडर फ्लो कर रही है, ये भूमि के अंदर नहीं, ये फ्लो ऊपर ही करती है, बट किसी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है जो कि बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में जा रही हो, और मतलब लैंड पे शुरू होकर लैंड पे खत्म हो जाती है, लेक वगैरह के अंदर या फिर सैंड ड्यून वगैरह के अंदर, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच की 2 ब्रांच है, रन ऑफ कच्छ में गिरने वाली और गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली। तो उसके अंदर लूणी रिवर आती है, वेस्टर्न बनास रिवर आती है, गल्फ ऑफ खंबात में माही रिवर जाती है, साबरमती रिवर जाती है जो कि अरेबियन सिस्टम का ही पार्ट है, और बे ऑफ बंगाल के अंदर चंबल जाती है, बनास जाती है, राइट। तो अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ राजस्थान इज नॉट अंडर द इनलैंड ड्रेनेज, क्या इनलैंड में कांतली आती है? बिल्कुल आती है। क्या कांकनी आती है? बिल्कुल आती है। क्या घग्गर आती है? बिल्कुल आती है। लेकिन मैंने कहा जाखम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ माही, सो माही के अंदर सोम और जाखम, आगे जाके हम इसका मैप भी देखेंगे। चलो मैं अभी दिखा देता हूं आपको, माही रिवर का मैप दिखा देता हूं।
तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए माही रिवर का मैप है ना, यहाँ से फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरोरू हिल्स, धार मध्य प्रदेश, मेहन लेक, और वहाँ से हमारे आती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर। तो वहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर एक तो जाखम रिवर अंदर आती है, एक सोम आती है, इधर से मोरेन आती है, इधर से अनास वगैरह सब आती है ना, छोटी छोटी रिवर और भी है कुछ, ईरू रिवर वगैरह। तो जाखम जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? माही की ट्रिब्यूटरी है। और हमने यहाँ पे बात करी तो जाखम किसकी? माही की ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे कौन सा नहीं हुआ? तो इंटरनल रेंज में ये नहीं हुआ जाखम, क्योंकि माही की यानी कि ये जाती है कहाँ पर? ये जाती है आपकी माही जाती है गल्फ ऑफ खंबात यानी अरेबियन रिवर सिस्टम का पार्ट है। और अभी हमसे पूछा है इंटरनल रिवर्स के बारे में तो इंटरनल रिवर्स के अंदर कांतली भी है, कांकनी भी और घग्गर भी है। ये घग्गर, कांतली और ये नीचे रही कांकनी है ना। ये जैसलमेर में फ्लो करती है, कांतली जो है आपकी सीकर झुंझुनू फ्लो करती है, घग्गर आपकी जो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच इज द रिवर ऑफ सांबर लेक इंटरनल ड्रेनेज एरिया। इंटरनल ड्रेनेज एरिया सांबर लेक के अंदर गिरने वाली इनमें से कौन सी रिवर है? कांतली, बांडी, मेंधा और मानसी। तो या मेंढा है, मानसी है, बांडी है या कांतली है? कौन सी? जो सांबर लेक। देखिए सांबर लेक के अंदर 4 रिवर्स जाके ड्रेन करती है ना, 4 रिवर सांबर लेक है। ऊपर से आती है खंडेल रिवर, ऊपर से कौन सी आती है? खंडेल रिवर आती है ऊपर से, खंडेल। इधर से आती है मेंढा रिवर जयपुर से, है ना, मनोहरपुरा हिल्स से। इधर से नीचे से आती है आपकी जो रूपा रेल, इधर से आती है आपकी खारी रिवर, है ना। तो ये चारों रिवर्स यहाँ पे गिरती है। मैं आपको सबके नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आती है मेंथा या मेंढा, है ना, मेंढा या मेंथा भी कहते हैं इसको। सबसे ज्यादा सैलिनिटी कैरी करती है इसके अंदर। ये है आपकी खंडेल रिवर या खंडेला रिवर, है ना, सीकर से आती है। इधर खारी रिवर आती है डीडवाड़ा कुचामन से। इधर आती है आपकी रूपा रेल, है ना, सॉरी रूपनगढ़, है ना। तो ये जो है रूपनगढ़ रिवर जो है यहाँ से आती है, ये वाली है ना, यहाँ पे रूपनगढ़। तो देखिए ये मेंथा या मेंढा रिवर, सांबर लेक, खंडेल रिवर, खारी रिवर, है ना। तो ये जो यहाँ पे रिवर्स है ये सब इसके अंदर जाती है सांबर लेक के अंदर। मेंथा या मेंढा इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मनोहरपुर हिल्स ऑफ जयपुर। इट ड्रेन्स मैक्सिमम सैलिनिटी इन सांबर लेक। तो ये जब चारों लेक्स यहाँ पर दिखती है, ये चारों जो लेक्स है वो यहाँ पर आके गिर रही है। तो अब आप समझ गए होंगे, है ना, थ्रू मैप सारी रिवर्स थ्रू मैप समझाएगा, ताकि आपको बस दिमाग में छप जाए आपके ना। और सबकी पीडीएफ अटैच कर रखी है हर लेक्चर के बाद, है ना, हर लेक्चर के बाद आपको जो है पीडीएफ अटैच कर रखी है, ताकि क्वेश्चन यहाँ से छूटे ही ना आपका, ना। जब एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, तो उसको इस तरीके से हमने डील किया है बहुत डीप के अंदर, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम आराम से कर सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको वहाँ पे मिल देगा ज्योग्राफी गेटवे के ऊपर। अब देखिए खारी, खंडेल, मेंथा, मेंढा ये सब किसमें गिरती है? तो ये गिरती है आपकी सांबर लेक। सांबर लेक के बारे में बताया हुआ मैंने लेक्स वाले पोर्शन के अंदर कि अराउंड 8% ऑफ इंडियाज सॉल्ट एंड अराउंड 80% ऑफ इंडियाज राजस्थान सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर लेक which is called Sambar Lake. It is extended in majorly in 3 districts of Rajasthan: Jaipur, अजमेर एंड डिडवाना कुचामन। ओके, और ये है लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया, यानी जो टोटली हमारे इनलैंड पार्ट पे लोकेटेड है वो वाली लेक है ये वाली। तो यहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये दिखती है। चलिए आगे बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो सांबर लेक के अंदर गिरने वाली रिवर है मेंढा, मेंढा। ठीक है, और कांतली आपको मैंने बताया कि कहाँ पर है, तो वो आपके जो है कहाँ पे रिवर है, शेखावटी रीजन के अंदर है। ठीक है, तो बाकी के बारे में बांडी, मानसी ये भी सब करवा रखा है आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द्रव्यवती रिवर इज फेसिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। द्रव्यवती रिवर कहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो करौली में है, अलवर में है, भरतपुर में या जयपुर में है, तो ये जो द्रव्यवती रिवर है वो जयपुर के अंदर फ्लो करती है, कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के अंदर। और इसको अमानिशा नाला नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज जयपुर का जो पोल्यूशन है वो सारा का सारा इसके अंदर आ रहा है। लाइक जो भी यहाँ पे सांगानेरी प्रिंट के कपड़े बनते हैं, तो सांगानेर का जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसका भी
पूरा वेस्ट हो गया, जयपुर के सीवरेज वगैरह वो सारे इसके अंदर ड्रेन कर रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट दिया गया है टाटा को उसको साफ करने का, बट अभी तक भी टोटली सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा है ये ऑन ग्राउंड। तो अभी भी ये नाले जैसा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह भी लगाए गए हैं, बट इतना ये सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो जयपुर के अंदर है द्रव्यवती रिवर, इसका नाम क्या है, द्रव्यवती नाम है इसका। जयपुर के अंदर एक सीजनल रिवर है, जयपुर के अंदर फ्लो करती है। When there is a heavy rainfall in the hills of पुष्कर hills, where does the flood occur? जब हमारे एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि पुष्कर की हिल्स जहां पर सबसे ज्यादा यदि रेनफॉल होती है तो फ्लड कहाँ आती है, फ्लड आने के चांसेस कहाँ हैं? तो इसके लिए आपको पता होना क्या अजमेर में है, सवाई माधोपुर में है, बालोतरा के अंदर है या सोजत के अंदर, कहाँ पे आपको फ्लड जो है वो ज्यादा दिख सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा और सोजत। सो यहाँ पर जो है देखिए ये पहले रिवर सिस्टम समझना पड़ेगा। ये वाला रिवर सिस्टम है, थोड़ा बड़ा सिस्टम है, एक साथ देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें। नाग हिल्स अजमेर, नाग हिल्स अजमेर से ये रिवर लूनी ओरिजिनेट होती है। आगे जाके ये डिफरेंट है ना, पाली के अंदर, जोधपुर के अंदर, बालोतरा के अंदर, जालोर के अंदर फ्लो करते हुए गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाके गिरती है, अरेबियन सी का जो पार्ट है। अब देखिए जब नाग हिल्स या पुष्कर के आसपास, अजमेर और पुष्कर में जब रेनफॉल ज्यादा होती है तो देखिए पहाड़ी रीजन, जो हिली रीजन है वहां फ्लड नहीं आती है, वहां से ड्रेन करते करते जैसे ये बालोतरा में पहुंचती है यहाँ के आसपास, तो बालोतरा के अंदर जो है वहां उसको प्लेन रीजन मिलता है, खाली रीजन मिलता है, वहां ये पानी फैल जाता है, तो बालोतरा के अंदर फ्लड आती है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि when there is a heavy rainfall in hills of पुष्कर hills, where does the flood occurs, तो ये आंसर होगा इसका बालोतरा, है ना, ये एक है बालोतरा के अंदर आती है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का वो भी आता है कि घग्गर रिवर के अंदर यदि बहुत ज्यादा यहाँ पे यदि फ्लो होता है ना, कालका हिल्स से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, यदि वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी तो फ्लड कहाँ आएगी, तो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में आएगी, बहुत बिकॉज सी लेवल से बहुत पास में, तो सी लेवल से मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, प्लेन एरिया है, तो वहाँ जाके पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे बालोतरा इज द राइट आंसर। और ये पूरा का पूरा इसका वो है लीलड़ी, मिर्डी, गुइया, बांडी, सुकड़ी, है ना, जवाई, खारी, सागी, खारी इसकी भी ट्रिब्यूटरी है, खारी वहाँ पे भी थी, खारी नाम की 2-3 ट्रिब्यूटरीज है, सागी, है ना, चंबल की सबसे बड़ी खारी है, सॉरी बनास की सबसे बड़ी वाली है, और खारी जो है एक इंटरनल रिवर भी है जो कि सांबर में गिरती है, एक बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम में भी आती है और अरेबियन सी रिवर सिस्टम में भी आती है। तो खारी नाम की 2-3 रिवर है, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ी जो है वो ज्यादा मानी जाती है बनास वाली जो ट्रिब्यूटरी है। जोजड़ी ओनली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लूनी की, वो भी काफी फेमस है। तो ये पूरा लूनी रिवर का मैप मैंने एक एक करके सारी चीजें समझाई थी आपको। नेक्स्ट है आपका एक तरफ जो है त्रिवेणी संगम है, एक तरफ रिवर्स के नाम है, आपको बताना है, मैच द फॉलोइंग करना, ठीक है। एक तरफ है बिगो त्रिवेणी संगम, राजमहल त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम, बड़ेश्वर धाम त्रिवेणी संगम। एक तरफ है बनास बेडच मैनाली, बनास डाई खारी, बनास चंबल सीप, सोम माही जाखम, ठीक है। अब देखो बिगोद जो यहाँ पे जो है कुछ दे रखे हैं, जैसे बणेश्वर, बणेश्वर आपने नाम सुना होगा, तो बणेश्वर देखिए आप, ये हाँ माही रिवर, माही रिवर के ऊपर बणेश्वर धाम है डूंगरपुर के अंदर। यहाँ देखो एक तो माही रिवर, एक जाखम, एक सोम, सोम जाखम और माही तीनों का जहां ट्राई कॉन्फ्लुएंस है वो त्रिवेणी संगम होता है। 3 नदियां जहां पे मिलती है उसको क्या बोलता है, ट्राई कॉन्फ्लुएंस या त्रिवेणी संगम बोलता है। तो ये जो बणेश्वर है, यहाँ बणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर ये तीनों जाके मिलती है, इस वजह से ये तो आंसर सही हो गया कि बणेश्वर के अंदर सोम, माही और जाखम, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसको तो मैं मिला देता हूं, है ना, डी का 4। लेकिन डी का 4 मिलाने से आपका होगा नहीं, है ना, क्योंकि 2 में आ रहा है। अब आगे का भी देखते हैं, बिगोद, राजमहल और रामेश्वर घाट, इन तीनों को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको ये मैप देखना होगा बनास का। देखिए बनास में आप देखोगे 3 नदियां कहाँ आके मिल रही है, तो एक जगह यहाँ पे मिल रही है, नाम लिखा है मैंने बिगोद त्रिवेणी भीलवाड़ा। कौन कौन सी नदी, एक तो बनास, है ना, बनास, एक हो गई है ये आपकी बेडच, बनास बेडच, और तीसरी हो गई है मैनाल। तो ये बेडच, ये बनास और ये मैनाल तीनों जाके बिगोद त्रिवेणी भीलवाड़ा में मिलती है। अब तीनों में मिलती है तो इस वजह से हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन में यहाँ कर सकते हैं कि साहब बिगोद जो है बनास, बेडच और मैनाल या मैनाली के अंदर मिलती है, तो ये भी सही हो गया यहाँ पे, है ना। ये देखिए आप, बिगोद, बनास, बेडच और मैनाली, एक का 1 और डी का 4 यदि हम देखें तो ये फिर हमारा आंसर तो बन जाएगा। लेकिन चलो हम बाकी 2 भी देख लेते हैं। तो बाकी भी देखिए, आपको दिखेगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो राजमहल, बिगोद से ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो राजमहल, राजमहल में देखिए बनास तो है ही, बनास तो है ये वाली,
इसके अलावा देखिए खारी और डाई, है ना, खारी और डाई, ये दो रिवर और आके मिल रही है। तो बनास, खारी और डाई तीनों मिलती है राजमहल में। तो मैंने कहा ना खारी यहाँ पे 2-3 नाम है, तो ये एक खारी एक और रिवर का नाम है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी रिवर है इन सारी खारी में से। एक तो सांभर में गिरती है खारी, वो छोटी रिवर है, टिडवना को चमन से निकलती है, सांभर में मिल जाती है। एक खारी मैंने जवाई की ट्रिब्यूटरी या लूणी रिवर सिस्टम में बात की, और एक खारी ये जो बनास रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो ये सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। तो यहाँ पे राजमहल के अंदर खारी, डाई और बनास को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए राजमहल के अंदर ये देखिए बनास, डाई और खारी, ये बिल्कुल सही हो गया। तो बाकी तो रामेश्वर घाट के अंदर तो ये हो ही गया। कौन सा? बनास, चंबल और सीप। तो यहाँ पे आप देखो रामेश्वर घाट के अंदर ये चंबल आके मिल रही है, यहाँ पे चंबल, ये रामेश्वर घाट है, ये वाला, है ना। चंबल रिवर सिस्टम और बनास दोनों में आ रहा है रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, है ना। तो यहाँ पे देखो सीप रिवर मिल रही है, चंबल रिवर मिल रही है और बनास रिवर मिल रही है। तो ये भी त्रिवेणी हो गया। तो इस तरीके से ये त्रिवेणी भी बिल्कुल सही है, बनास, चंबल, सीप, यानी सब मिले हुए हैं यहाँ पे एकदम। तो यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, है ना। तो बिगोद, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ट्राई कॉन्फ्रेंस या त्रिवेणी संगम है, जिसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और विथ मैंने रिवर मैप आपको समझा दिया, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका, और इसके अलावा देखिए बनास की और ट्रिब्यूटरी भी देख लीजिए। बनास देखो खमनोर के हिल से बनास निकलती है ना, राजसमंद से। कोठारी जो है वो दिवेर हिल से निकलती है, पूरा मैप के थ्रू समझा रहेगा बहुत अच्छे से। खारी जो है बिजराल हिल से निकलती है, डाई जो है वो अजमेर से, है ना। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे आयड, बेडज का पूरा पहले नाम आयड होता है, उदय सागर लेक के अंदर जाके ये बेडज हो जाती है। गोगोंदा हिल्स उदयपुर से निकलती है। गंभीरी रिवर, जहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट कॉन्फ्रेंस में बना हुआ गंभीरी और बेडज के, और मैनाल रिवर के ऊपर मैनाल वाटरफॉल भी है। तो ये सारी बात मैंने करके रखी हुई है, क्लासेस जब मैंने ली थी तब बताया था। नेक्स्ट है भीमलत वाटरफॉल इज सिचुएटेड। अभी देखिए एक हमने यहाँ पे मैनाल वाटरफॉल मैनाली या मैनाल रिवर के ऊपर है, तो वो तो हमने बात की, मैनाल जो कि बनास रिवर सिस्टम का पार्ट है। अब दूसरा देखिए आप भीमलत, तो भीमलत वाटरफॉल इज सिचुएटेड, क्या मैनाल पे है? नहीं है। मैनाल पे तो अभी हमने कहा ना मैनाली वाटरफॉल है। मांगली पे है, बेडज पे है या चंबल पे है? बेडज पे भी हमने कोई वाटरफॉल नहीं देखा। अभी बेडज रिवर पे ये देखा ना, ये वाली आयड का ही नाम बेडज हो जाता, तो इस पे भी कोई वाटरफॉल नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा आपको, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक क्लासेस में समझाई कि हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ताकि जो ऑप्शन बचते हैं बस उसमें से फिर आपके सही होने के आंसर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाई चांसेस। तो वो मेथड जो है साइंटिफिक मेथड, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया कि किस तरीके से आप एलिमिनेट करना सीखें, और ज़्यादा आपके हाई चांसेस बनते हैं किसी भी एग्जाम में, और इस एग्जाम में भी खास तौर पे। ठीक है, तो मैनाल रिवर, मांगली रिवर, बेडज रिवर और चंबल रिवर। भीमलत वाटरफॉल, अब देखिए भीमलत के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला चंबल रिवर सिस्टम। जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से चंबल ओरिजिनेट होती है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से एंटर होती है राजस्थान में। फिर इसके ऊपर भैंसरोडगढ़ है, उसके ऊपर चूलिया वाटरफॉल है। इस चंबल रिवर पे चूलिया वाटरफॉल। आगे जाके इसके अंदर एक कुराल रिवर मिलती है, कुराल की ट्रिब्यूटरी मेज, और मेज की ट्रिब्यूटरी मांगली, और मांगली के ऊपर है भीमलत वाटरफॉल। कौन सी रिवर के ऊपर? मांगली रिवर के ऊपर। कितना डीप जाके मैंने पूरा समझाया हुआ है, क्या कि किस तरीके से कुराल इसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल की, कुराल की ट्रिब्यूटरी मेज है, मेज की भी ट्रिब्यूटरी मांगली है, और मांगली के ऊपर भीमलत वाटरफॉल है बूंदी के अंदर। सो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? मांगली रिवर इज द राइट आंसर, जहां हम भीमलत वाटरफॉल की बात करते हैं। तो भीमलत वाटरफॉल जो है वो किस रिवर पे है? मांगली रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये पूरा आप देखिए रिवर सिस्टम है ना। तो ब्राह्मणी रिवर आके मिलती है, फिर आपको यहाँ पे कुराल मिलती है, चांकड़ मिलती है, बनास रिवर आके मिलती है, रामेश्वर घाट अभी हमने बात की ना, त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर का, बनास, सीप और चंबल। ठीक है, यमुना की इटावा में जाके ये रिवर आके मिल जाती है। आगे इधर की तरफ देखो आप, काली सिंध रिवर आके मिलती है इसके अंदर, नवनेरा नाम की जगह कोटा के अंदर। काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है चोली और आहू। आहू और काली सिंध जहाँ मिलती है वहाँ गागरोन फोर्ट है, जिसको सामेला वर्ड यूज किया गया है। परवन रिवर 12 से इधर एमपी में से फिर 12 होते हुए यहाँ आके मिलती है। सारी बात टोटल एक मैप के अंदर सारे क्वेश्चन आपके, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। द पिलग्रिमेज साइट गलियाकोट इज लोकेटेड इन द ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गलियाकोट, है ना। तो गलियाकोट के बारे में आपको बताना है कि कौन सी पे है, परवन रिवर पे है, माही रिवर पे है, साबरमती पे है या सोम पे है। तो देखिए गलियाकोट जो है बेसिकली
डूंगरपुर के अंदर है। और डूंगरपुर में क्या परवन बहती है? नहीं बहती है। क्या यहाँ पे माही बहती है? बिल्कुल बहती है। क्या साबरमती बहती है? नहीं बहती है। सोम नहीं बहती है। तो यहाँ पर मतलब सोम वगैरह बहती है, बट माही रिवर के ऊपर जो है गलियाकोट लोकेटेड है। सो यहाँ पर आप देखोगे मैंने माही रिवर आपको समझा रखा है थोड़ा सा पहले, ये वाला है ना। तो बणेश्वर के आगे यहाँ पे आपको आगे जाके गलियाकोट मिलेगा माही रिवर का डूंगरपुर के अंदर। तो यहाँ पर आपको माही रिवर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा माही रिवर। ठीक है, तो गलियाकोट के बारे में आपको याद रखना है कि माही रिवर इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन लूनी रिवर है ना। लूनी रिवर के पोल्यूशन का क्या मेन सोर्स है? लूनी रिवर आपको पता है बहुत ही हाईली पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण इसके अंदर हो रखा है। क्यों हो रखा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, ग्वार गम इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। तो यहाँ आप देखो जो डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री है ना यहाँ पे, तो ये जो डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री है बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिखाई देता है पाली और इसके आसपास के एरिया के अंदर। तो ये डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्या बहुत ज़्यादा वेस्ट निकालती है, केमिकल वेस्ट, और उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत दिखाई देती है जूजड़ी रिवर में और इन सब में। द रिवर विच एंटर्स राजस्थान फ्रॉम द साउथ फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट एंड टर्न्स टूवर्ड्स द साउथ अगेन। ऐसी कौन सी रिवर है जो इस तरीके से राजस्थान में आती है और इस तरीके से वापस चली जाती है? तो अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा प्यारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर माही रिवर हमारे इधर साउथ से आती है, वापस इधर ईस्ट की ओर वेस्ट की ओर जाती है और टूवर्ड्स देखिए इन्होंने क्या कहा कि राजस्थान एंटर्स राजस्थान फ्रॉम द साउथ, राजस्थान में एंटर हुई, फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट फ्लोई एंड टर्न्स टूवर्ड्स द साउथ अगेन। और ये आपको बता दूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस और काटती है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाली जो लाइन है या फिर हम कह सकते हैं नॉर्दर्न लेटीट्यूड है, उसको यहाँ पे ट्वाइस और काटती है। तो इस तरीके से माही रिवर की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? माही रिवर की बात की जा रही है यहाँ पे ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर करते हैं फ्लो। तो माही रिवर इज द राइट आंसर। तो माही इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अरेबियन रिवर सिस्टम। अरेबियन रिवर सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? बनास रिवर, साबरमती रिवर, वेस्टर्न बनास रिवर, कांकणी रिवर और माही रिवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अरेबियन सी रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या बनास अरेबियन रिवर सिस्टम का पार्ट है? नहीं भाई, बनास तो बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम का पार्ट है। साबरमती बिल्कुल यहाँ का पार्ट है किसका? अरेबियन सी का। वेस्टर्न बनास भी बिल्कुल है। कांकणी तो एक इंलैंड इंटरनल वाटर की है और माही अगेन फिर है। तो इसके लिए मैंने ये वाली चीज आपको बताई थी। देखिए इंटरनल रिवर्स में आती है घग्गर, कांतली, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, खारी, मेंथा, मेंढा, खंडेल, रूपनगढ़, कांकनी, ये सब आती है। रन ऑफ कच्छ में लूणी रिवर और वेस्टर्न बनास जाती है। गल्फ ऑफ खंबात के अंदर दोनों ही अरेबियन सी वन सिस्टम का पार्ट है। माही और साबरमती जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है चंबल और बनास। तो एक एक को देख लेते हैं। पहली रिवर बनास, तो बनास तो देखिए आप यहाँ जा रही है, तो है ना किसका? बे ऑफ बंगाल सिस्टम का पार्ट है। चंबल की ट्रिब्यूटरी, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी और गंगा जाके ड्रेन करती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये तो यहाँ पे इसका आंसर ये तो नहीं होगा। तो चंबल बनास तो नहीं है। साबरमती है क्या? देख लेते हैं साबरमती। तो साबरमती तो ये जा रही है यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात यानी अरेबियन सी का पार्ट है, तो बिल्कुल सही है, साबरमती जाएगी। वेस्टर्न बनास, देखो बनास अलग है, वेस्टर्न बनास अलग है। बनास तो ये है, वेस्टर्न बनास ये है। तो वेस्टर्न बनास तो आपको रन ऑफ कच्छ में जा रही है, तो अरेबियन सी का ही पार्ट है, तो ये भी ठीक है। कांकनी, देखिए कांकनी देखिए उन दोनों में है क्या? नहीं है। कांकनी यहाँ है, ये वाली कांकनी जैसलमेर में फ्लो करती है, इंटरनल रिवर है, तो ये भी यहाँ पर कांकनी भी नहीं होगा। फिर आता है माही रिवर। तो माही रिवर देखिए आप, ये वाली माही रिवर है, तो ये तो माही रिवर यहाँ टर्न होके इसी में जाती है अरेबियन सी के अंदर, तो इसके लिए माही रिवर भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए पार्ट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, क्वेश्चन क्या पूछा? नॉट ए पार्ट, यानी जो नहीं है वो पूछा है। तो नहीं में देखिए हम फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको डी के अंदर, फर्स्ट और फोर्थ है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। तो हमेशा ये ध्यान रखना पूछा क्या है, उल्टा मत कर देना कि जो है वो आप लिख दो। नॉट वर्ड याद करना, नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन सी। तो हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, जो भी क्लास देख रहे हैं, अफर्मेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी पूछा है या नहीं,
ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, यस पूछा है, नॉट पूछा है, ये पूरा ध्यान रखना है, वरना इस एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो हमेशा मैंने आपको ये याद दिलाया है बार बार कि आप क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करें, नॉट को क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ही अंडरलाइन कर लें, ताकि आप ये क्वेश्चन गलत ना करें। वरना क्या होगा, आपको लगेगा जल्दीबाजी में आप क्या कर देंगे, जो गिरती है, हो सकता है ऑप्शन ऐसा भी मिल जाए आपको जिसके अंदर ये 2, 3 एंड 5 मिलता हो। ये देखिए 2, 3 एंड 5 ऑप्शन में है और आप ये करिए 2, 3 एंड 5, फिर आके देखो अरे ये तो आपको नॉट ए पार्ट पूछा था, ना कि पार्ट पूछा था, तो वहां आप फिर क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। तो 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन इस तरीके का भी मिल सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट आपको, ऑन विच फेमस लेक ऑफ राजस्थान नटनी का चबूतरा इज बिल्ट। नटनी का जो चबूतरा है, नटनी का चबूतरा, वो आपको कहाँ मिलता है, ये बारे में पूछा गया है। नटनी का चबूतरा जयसमंद लेक के ऊपर है ना, जयसमंद लेक, पिछोला लेक, नक्की लेक और सांबर लेक कहाँ पर मिलता है। देखिए नटनी का चबूतरा जो है वो देखिए ये वाली लेक है। यहाँ पे 3 लेक की बात की थी मैंने क्लास के अंदर, पिछोला लेक, स्वरूप सागर लेक, फतेह सागर लेक। यहाँ आप देखिए ये वाली जो है वो पिछोला लेक है यहाँ पे, और इधर बीच में जो है स्वरूप सागर, इधर आपका फतेह सागर है। इन दोनों को कनेक्ट करती है ना, किस किस को, यहाँ पे पिछोला को फतेह सागर से कनेक्ट करती है स्वरूप सागर। और पिछोला लेक के आसपास आपको दिखेगा जग मंदिर, जग निवास, नटनी का चबूतरा है ना, बिल्कुल इसको हिस्टोरिकल कहानी है पूरी नटनी का चबूतरा। सिटी पैलेस भी इसके आसपास मिलेगा, और इसके अंदर सीसारमा रिवर और बुजरा रिवर आके गिरती है। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, अरावली माउंटेन रेंज से। तो आप देख सकते हो कि ये जो पिछोला लेक है, इस पिछोला लेक के पास में आपको नटनी का चबूतरा दिख रहा है, साथ ही साथ जग मंदिर, जग निवास भी दिख रहा है यहाँ पे, जिन्हों को जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। सिटी पैलेस भी इसके पास दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिछोला लेक। सो पिछोला लेक इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि कहाँ पर जो है आपको नटनी का चबूतरा मिलता है। तो पूरी बात मैंने आपको बताई थी, और उसमें नटनी के चबूतरा के बारे में भी पूरी कहानी सुनाई थी, वो ये वाला है पिछोला लेक। नेक्स्ट देखिए, क्वींस मेरी जनाना घाट वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ क्वीन मेरी ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया इन December 1911, है ना, December 1911। तो यहाँ पर आप देखो नक्की लेक के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्वीन मेरी जनाना घाट है कहाँ, ये पूछा हुआ आपसे, है ना। तो क्या नक्की लेक माउंट आबू में है, अन्ना सागर लेक अजमेर में है, पुष्कर सरोवर पुष्कर में है, या पिछोला लेक उदयपुर में है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने बात की थी कि क्वींस मेरी जो घाट है, जनाना घाट, वो पुष्कर के अंदर है, क्योंकि पुष्कर एक सेक्रेड लेक है, और बहुत ही यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी का टेम्पल है, यहाँ पे बहुत ही फेमस लेक है। तो इसके बारे में बात की थी। तो ये जो है पुष्कर लेक के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्वीन मेरी ऑफ इंग्लैंड ने December 1911 के अंदर यहाँ पे विजिट किया था। इन विच लेक ऑफ राजस्थान N2 रिच फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ब्लू ग्रीन एल्गी से नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर कहाँ से मिल रहा है, पंचपदरा में, सांबर में, सरदार संबंध में, या मोती झील के अंदर। तो मैंने बात की थी कि जो मोती झील है, जिसको हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहते हैं इसको, मोती लेक को। कहाँ पर है ये, भरतपुर के अंदर लोकेटेड है। और इस लेक से ही आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजन रिच एक ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है यहाँ पे, और ये इस झील में से निकाली जाती है, और इसके लिए काफ़ी फेमस ये आपको मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो क्लासेस है वो आपको जो है पूरी मैंने बता रखी है ज्योग्राफी गेटवे ऐप के ऊपर। तो उनमें आपको ये बताया लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, मोती झील को कहते हैं। गेब सागर लेक, है ना, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। देखिए तो वहां पर मैंने सारी लेक्स आपको बताई थी। तो गेब सागर जो है डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा भी मैं आप जब यहाँ पे आ चुके हैं तो कुछ अदर लेक्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। कोटा में किशोर सागर लेक है, डूंगरपुर में गेब सागर है, उदयपुर में फतेह सागर, जयसंबंध, है ना, जो जयसंबंध अब सलुमपुर में आ गया, पिछोला, स्वरूप सागर, उदय सागर है, बारा के अंदर रामगढ़ लेक है, धौलपुर में तालाबशाही है, भरतपुर में मोती लेक है, अभी जिसकी बात की थी लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, अलवर में सिलीसेड लेक है, जयपुर के अंदर मानसागर और गलताजी है, बीकानेर में कोलायत लेक है, अजमेर के अंदर पुष्कर लेक, अन्ना सागर लेक, होय सागर लेक है मेनली, और जोधपुर के अंदर आपकी कायलाना बालसमंद लेक है, जैसलमेर के अंदर आपकी बुज लेक, गढ़सीसर लेक, अमर सागर लेक है, राजसमंद में राजसमंद लेक है, सिरोही के अंदर नक्की लेक है,
दीज आर द इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान। इसके अलावा देखिए सलाइन वाटर के लिए तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद करवा दिया था कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना। इस तरीके की ट्रिक थोड़ी अजीबोगरीब है लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छी है। सा का मतलब सांबर लेक, जयपुर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर के अंदर। डी का मतलब डीडवाना, का मतलब कावोद, जैसलमेर, जहाँ पे कछोर और कावोद दोनों, यहाँ पे कछोर सीकर कावोद जैसलमेर। यहाँ पे पी का मतलब था पंचपदरा बालोतरा। लू का मतलब लूणकरणसर बीकानेर। कू का मतलब कुचामन। ता का मतलब ताल छापर चुरू फलोदी, जो फलोदी के अंदर। डी का मतलब डेगाना नागौर या फिर यहाँ डेगाना नागौर। रे का मतलब रेवासा सीकर। ये सारी लेक्स जो है वो सलाइन वाटर लेक्स है। इस तरीके से इनमें से कुछ भी पूछे आपको, फ्रेश वाटर लेक है, सलाइन वाटर लेक है, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है और एक है कहाँ पर है, तो वो सब आप बता पाए। तो गेब सागर लेक, अभी मैंने आपको बताया डूंगरपुर में क्या है, गेब सागर लेक है। GIB भी होता है, GAB भी होता है, तो ये आपको यहाँ पर आएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, गेब सागर। ठीक है, गेब सागर। तो ये गेब सागर लेक कहाँ है, तो ये है आपका डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो ये जो डूंगरपुर है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। सदर्न राजस्थान, ये जो राजस्थान है हमारा, इस राजस्थान के ये जो सदर्न पार्ट है इस जगह पे ये मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट तो ये सारी मैंने आपको बता दी ताकि आप आराम से इसको कर सकें, है ना। और मैं फिर बता दूं, इसकी जो PDF है वो आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ही अवेलेबल होगी, अभी iOS में नहीं है हम लोग। एंड्रॉयड फ़ोन पे आप जाइए, प्ले स्टोर पे जो आपका है गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आप टाइप करिए जियोग्राफी गेटवे, है ना, ये वाला नाम जियोग्राफी गेटवे। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ की जो आपको जो लेब असिस्टेंट वाला कॉलम है या ई-बुक्स वाला कॉलम है, वहाँ पर आपको जो फ्री वाला डेमो क्लासेस वगैरह भी हैं, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। क्लास के बाद इसको आप आराम से पहले क्लास देखिए, क्योंकि क्लास के टाइम पे ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें मेरे मुंह से एक्स्ट्रा भी निकलती है। जब ये क्लास आप पूरी ले रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया तो फ़ायदा मिल जाएगा, उसके आसपास का आ गया तो आप आराम से कर पाओगे। तो क्लास तो आपको देखनी है, लेकिन इसके आगे जाके यदि आपको PDF भी चाहिए पूरी ये वाली और ज़्यादा रिमेंबर याद करने के लिए, तो वहाँ पर आप जाके इसको ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिलेगी, तो परेशान मत होइएगा। जैसे बार बार कमेंट आता रहता है सर कहाँ मिलेगी PDF, कहाँ मिलेगी PDF, तो PDF आपको मिलेगी जियोग्राफी गेटवे ऐप के ऊपर। वहाँ पे जाके आप आराम से डाउनलोड करिए इसको, फिर आराम से फ़ोन में देखिए। ठीक है, और ये क्लास भी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगी। और बाकी जो कुछ डेमो क्लासेस भी हैं, बहुत सारी और फ्री मटेरियल भी मैंने अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, और कर भी रखे हैं, वहाँ जाके उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात है। नेक्स्ट है आपको पिछोला लेक इज करंटली कनेक्टेड टू विच लेक। थोड़ा सा गला खराब है, बट फिर भी आज ये क्लास लेनी जरूरी थी, क्योंकि तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप आराम से ना इसको कर पाओ। पिछोला लेक इज करंटली कनेक्टेड टू विच लेक, राजसमंद लेक, जयसमंद लेक, फतेह सागर, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आप देखिए, मैप आपको बताया था मैंने, देखिए ये पिछोला लेक है, ये फतेह सागर है, कनेक्टेड है स्वरूप सागर से। तो यहाँ से देखिए पिछोला से स्वरूप सागर, स्वरूप सागर से इसका एक्स्ट्रा वाटर स्वरूप सागर में जाता है, स्वरूप सागर का एक्स्ट्रा वाटर फतेह सागर से जाता है। यानी पिछोला लेक किससे कनेक्टेड है, फतेह सागर से कनेक्टेड थ्रू स्वरूप सागर लेक। तो यहाँ पिछोला, जिसके आसपास सिटी पैलेस भी है, नटनी का चबूतरा भी है, इसके अंदर 2 आइलैंड्स है, जिसपे जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था, जग निवास जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। और ये जो है सिसारमा और बोजड़ा लेक रिवर, इसके थ्रू ये लेक बनी है, अरावली माउंटेन रेंज से आती है, उदयपुर के अंदर है। ये सारी बात मैंने की। और फतेह सागर के आसपास आपको नेहरू गार्डन मिलेगा, इसके आपके पास सोलर ऑब्जर्वेटरी मिलेगी। तो ये जो फतेह सागर लेक है, इसी के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए पिछोला लेक इज करंटली कनेक्टेड विद फतेह सागर लेक। सो ये आंसर इसका होगा ना। बहुत मैप, मतलब वो जो मैप बनाए ना, उसको देखते ही कई क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे सीधे सीधे, जैसे ये वाला आया हुआ है, तो आराम से इसको कर लोगे। तो नेक्स्ट आपके सामने है द हाइएस्ट लेक ऑफ राजस्थान लोकेटेड इन सिरोही where toad rock and none rock is located। राजस्थान की हाईएस्ट लेक, और मैं एक और इसमें जोड़ देता हूं, डीपेस्ट लेक भी है, हाईएस्ट भी है, डीपेस्ट भी है, यानी कि सबसे ऊंचाई पे भी है और सबसे गहरी भी है, और एकमात्र ऐसी लेक है जो सर्दियों के टाइम पे फ्रिजिड लाइक हो जाती है, जमने जैसी हो जाती है, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो आंसर क्या है, बिल्कुल नक्की लेक इज द राइट आंसर, है ना। तो सबसे ऊंचाई पे लोकेटेड है नक्की लेक, और यहाँ पे ही टोड रॉक और नन रॉक रॉक्स भी बनी हुई है, जो गुरु शिखर और उसके आसपास टोड रॉक, कर्नल जेम्स टोड के नाम पे जो हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर उनका रोल है यहाँ पे, है ना। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की बुक लिखी है उन्होंने यहाँ पे, है ना। तो उनके नाम पे टोड रॉक, नन रॉक यहाँ पर है। नकी लेक के पास में है, ये आपका कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर।
माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना। पंचपदरा तो आपको पता अलग लेक है, लोणगढ़ से बीकानेर में, ये सब अलग लेक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान डज नॉट कम अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो एक नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर इसमें से कौन सी लेक नहीं है, फतेह सागर, नक्की लेक, स्वरूप सागर, अन्ना सागर। तो इसके लिए ये आप देख लीजिए। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, जो स्टार्ट हुआ था 2001 के अंदर। कब हुआ था, 2001 के अंदर। रीस्टार्ट हुआ, फिर से बंद हो गया था, 2016 में शुरू हुआ। 5 लेक है इसके अंदर। उदयपुर की 2 लेक है, पिछोला और फतेह सागर। उदयपुर की 2 लेक है, पिछोला और फतेह सागर। और सिरोही की इसके अंदर 1 लेक है, नक्की लेक। और अजमेर की 2 लेक है इसके अंदर, पुष्कर लेक और अन्ना सागर लेक। तो यहाँ 5 लेक्स आपको पता होना चाहिए, उदयपुर, सिरोही और अजमेर की। उदयपुर की है पिछोला लेक, फतेह सागर लेक। सिरोही की है नक्की लेक और अजमेर की है पुष्कर और अन्ना सागर लेक। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान डज नॉट कम अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। क्या फतेह सागर, नक्की सागर, स्वरूप सागर और अन्ना सागर में से कौन सी ऐसी लेक है जो इसमें नहीं है। तो अभी अभी हमने बात की, उदयपुर की सिर्फ 2 ही है, पिछोला और फतेह सागर। तो यहाँ पे देखिए, फतेह सागर इसका यहाँ पे मतलब कि इसके अंदर है, पिछोला इसके अंदर आ नहीं रखा। चलिए, सिरोही की कौन सी है, नक्की लेक। तो नक्की लेक भी इसके अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो अन्ना सागर और पुष्कर जो है अजमेर की, वो भी है। तो अन्ना सागर भी है। तो बाकी कौन सा बचा, स्वरूप सागर नहीं है। स्वरूप सागर नहीं, क्योंकि फतेह सागर और पिछोला को लिया है उदयपुर में, और स्वरूप सागर भी उदयपुर में ही है। अभी अभी हमने बात की, जो कनेक्ट करती है पिछोला को फतेह सागर से, कौन सी, स्वरूप सागर। तो इसलिए इसका आंसर नॉट पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नॉट के बारे में पूछा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, स्वरूप सागर। तो स्वरूप सागर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि एनएलसीपी में नहीं है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में नहीं आता है। ओके, तो आप समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आपको करना है। डीप तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, लेकिन पढ़ा हुआ तो होना चाहिए ना। बिना पढ़े हुए कैसे करोगे, पढ़ा हुआ तो होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है, अब तक हमने कर लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान से। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए आपके क्लाइमेट ऑफ राजस्थान के। उसके बाद हमने किए रिवर्स और लेक्स के। अब हम बात कर रहे हैं सोइल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान की, और यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आगे सोइल रिसोर्सेज के ऊपर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज वर्टिसोइल सॉइल नॉट फाउंड। वर्टिसोल्स सॉइल नॉट फाउंड। अब आप देखिए, है ना, सोइल से रिलेटेड है और वर्टिसोल्स के बारे में पूछा हुआ है। वर्टिसोल बेसिकली एक ऐसा सोइल ग्रुप है, ये जो सोइल क्लासिफिकेशन है ये दिया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, यूएसडीए ने। उसने जो है 5 टाइप्स बताएं, और 5 टाइप्स कौन कौन से हैं ये वाले हैं। देखिए, एक तो आपका एरिडिसोल्स, दूसरा है एंटीसोल्स, तीसरा है अल्फीसोल्स, चौथा है इंसेप्टिसोल्स, फिफ्थ आपका वर्टिसोल्स। ये जो आपको बताए हुए हैं, इनके अंदर आपसे पूछा है वर्टिसोल के बारे में। देखिए, वर्टिसोल हाड़ौती रीजन में मिलता है, मेनली कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारां के अंदर, झालावाड़ के अंदर। और यही पूछा है कि राजस्थान वर्टिसोल नॉट फाउंड, है ना। नॉट के लिए मैंने कहा ना, आते ही सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। कोई से भी एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन देखते ही आंसर करने से पहले नोट के ऊपर अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप भूलो नहीं। कई बार क्या होता है ना, हम बाद में करने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में जाके करेंगे, फिर जल्दी जल्दी में टिक लगा जाते हैं। अब जब तक नोट हमारे यहाँ पे अंडरलाइन हाईलाइटेड नहीं होगा, तो हम लास्ट में भी इसको जाते जाते गलत कर आएंगे, है ना। तो यूएस डिपार्टमेंट देखिए, झालावाड़ के अंदर भी है, कोटा के अंदर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में तो है ही, लेकिन धौलपुर में नहीं है। धौलपुर में कौन सा है, तो धौलपुर के अंदर आपका अल्फीसोल्स है ना। धौलपुर इधर है ना, ये वाला, तो अल्फीसोल्स है। तो पहले तो आपको 41 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी लोकेशन कहाँ पर है ये जरूर पता होना चाहिए भाई। ये तो एबीसीडी है, यही नहीं पता आपको कि 41 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ है, धौलपुर है कहाँ, जैसलमेर है कहाँ, कोटा, बूंदी, बारां है कहाँ, है ना। तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये मैप आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन नहीं पता तो मैं समझाऊंगा ही कैसे आपको। तो सबसे पहली क्लास जो हमने डेमो क्लास फ्री में करवा रखी है आपको, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे ज्योग्राफी गेटवे, तो वहाँ जाके वो देख लेना, जिसमें 41 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं कि भाई ये यहाँ है, ठीक है। तो कम से कम वो तो पता हो हमें, बिना उसके तो भाई कर ही नहीं पाओगे आप, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर। वर्टिसोल्स जो है धौलपुर के अंदर, इसके अलावा बाकी 3-4 भी याद कर लीजिएगा, एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स,
अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज इंसेप्टिसोल सॉइल फाउंड। इंसेप्टिसोल जो है वो कहाँ पे मिलती है? हाँ, कोटा, बूंदी, बारां के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में, जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर। चलिए हम बात कर रहे हैं इंसेप्टिसोल की। चलिए फिर से मैं इस मैप को देख लेता हूँ। तो आप देखिए, क्या एरिडिसोल्स के अंदर है, क्या इंसेप्टिसोल्स आपको ये यहाँ मिल रहा है। इसके अंदर आपके सदर्न राजस्थान के और उसके ऊपर वाले भीलवाड़ा, पाली, ये वाला पूरा दिख रहा है इंसेप्टिसोल, है ना। जयपुर वगैरह तो इसमें दिख रहा है, इधर ही एंटीसोल में अलग है। तो इंसेप्टिसोल जो है आपको इसके अंदर जो है आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो वर्टिसोल के अंदर है। किसमें है? आपका वर्टिसोल्स के अंदर है, तो ये नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये आपका जो एरिडिसोल्स है ना, मेनली जो एरिडिसोल्स है वहां दिख रहे हैं आपको, अभी मैंने बताया। जयपुर, दौसा, अलवर, ये आपको मिल रहा है कौन से वाले के अंदर? तो ये आपको दिख रहा है किसके अंदर? अल्फीसोल के अंदर। अल्फीसोल अभी मैंने बात की थी। पाली, भीलवाड़ा और ये मिल रहा है आपको इंसेप्टिसोल के अंदर, है ना। ये आपको इंसेप्टिसोल्स के अंदर दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। ये देख लीजिए आप, ये वाला मैप आप देख लीजिए दोबारा से, ये मैप देखना है ना, ये देखो। तो इंसेप्टिसोल ये वाला है, अल्फीसोल अलग है, एंटीसोल्स अलग है, ये एरिडिसोल्स अलग है। तो यहाँ पर आपको देखो इंसेप्टिसोल इधर दिख रहा है, पाली, है ना, पाली हो गया, भीलवाड़ा हो गया, सिरोही हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? पाली, भीलवाड़ा, सिरोही इंसेप्टिसोल में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखिए, द मेन टाइप ऑफ सॉइल ऑफ हाड़ौती रीजन इज। हाड़ौती रीजन के अंदर कौन सी सॉइल मिलती है? वर्टिसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल। तो अभी हमने बात ही कर ली थी पूरी कि भाई हाड़ौती में तो वर्टिसोल्स मिलती है, वर्टिसोल। तो ये इसका आंसर ये वाला होगा, वर्टिसोल्स इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो वर्टिसोल देखने को मिली यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द यूज ऑफ विच इज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। यदि सैलिनिटी और अल्कलिनिटी आ जाए सॉइल के अंदर, तो क्या मिलाएं कि जिससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सॉइल के जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बताइए, क्या रॉक फॉस्फेट मिलाया जाए, जिप्सम मिलाया जाए, मेन्यूर मिलाया जाए, घिया पत्थर मिलाया जाए, है ना, खाद मिलाई जाए, सॉप स्टोन मिलाया जाए, जिप्सम मिलाया जाए, रॉक फॉस्फेट मिलाया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली जिप्सम एक इस तरीके का मिनरल है एक, कि वो क्या करता है कि सैलिनिटी और अल्कलिनिटी को कम कर देता है ना। मिक्सअप कर देंगे तो बेस बन जाएगा, तो आराम से जो है वो कम कर देता है। तो जिप्सम इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि जो यूज ऑफ विच ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, तो जिप्सम मिला दीजिए तो यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज रेड लॉम सॉइल इज फाउंड। रेड लॉम सॉइल इज फाउंड उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा, है ना। तो रेड लॉम सॉइल जो है वो कहाँ पे मिलती है? उदयपुर, कोटा में, भीलवाड़ा, अजमेर में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में या जयपुर, दौसा के अंदर। अब देख लीजिए ये क्या है, ये है आपका सॉइल क्लासिफिकेशन बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान ने इन्होंने 14 टाइप के अंदर सॉइल को बताया है। इसमें से ये आप देखो रेड लॉम, है ना, मे भी आपको नहीं दिखा रहा हो तो थोड़ा सा आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की बढ़ाइएगा, और वरना ये जो PDF है वो मैं आपको कहाँ दे दूंगा। तो मैंने आपको बताया ये जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है ज्योग्राफी गेटवे, है ना। तो ज्योग्राफी गेटवे करके जो आपकी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ई-बुक्स वाले और जो डेमो क्लास वाला लेबर असिस्टेंट वाला फोल्डर है वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये मिल जाएगी। तो ये रेड लॉम जो है देखिए आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो रेड लॉम के लिए आपको ध्यान रखना है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर या डूंगरपुर वाला बांसवाड़ा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज रेड लॉम सॉइल फाउंड? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और देखिए बाकी की सॉइल है वो हम आगे और बात करेंगे। विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ऊसर, कलर, रेह और अल्कलाइन सॉइल, है ना। कौन सी सॉइल को हम ऊसर सॉइल, कलर्ड सॉइल, रेह सॉइल, अल्कलाइन सॉइल कहते हैं? क्या ब्राउन सॉइल को कहते हैं, रेड सॉइल को कहते हैं, सलाइन सॉइल को कहते हैं, एलुवियल सॉइल को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो आंसर है इसका सलाइन सॉइल, जिसके अंदर जिप्सम डाल के हमने इसको भी ठीक किया था ना, उसी को रेह, कलर, ऊसर ये नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हमको ये ध्यान रखना है कि इसको कहते हैं सलाइन सॉइल को कहते हैं क्या? ऊसर भी कहते हैं, कलर भी कहते हैं, रेह भी कहते हैं, अल्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्लगिंग फाउंड? सेल्फ प्लगिंग, स्वतः जुताई, अपने आप इरिगेटेड या सेल्फ इरिगेटेड वाली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी सॉइल में मिलती है? ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ड्राई सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये वाली जो सॉइल है, इसके अंदर आपको ब्लैक सॉइल के अंदर सेल्फ प्लगिंग सॉइल मिलती है, ये ना ब्लैक सॉइल, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। तो ये आपको ब्लैक सॉइल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर होती है। चलिए अब देखिए, तो ब्लैक सॉइल है ना, तो सेल्फ प्लगिंग जो होती है, इसको मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर जो है वो काफी टाइम तक स्टोर रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, काफी टाइम तक ये जो है अपने आप सेल्फ प्लगिंग या सेल्फ इरिगेटिंग सॉइल इसको ये हो जाती है। इसीलिए ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वहां पे हमने पूछा है कि प्रॉपर्टी है सेल्फ प्लगिंग की, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल, है ना। और ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? जहां पर प्लेट्यू रीजन वगैरह के अंदर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, हाड़ौती वगैरह। वेयर इज द कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस अफेक्टेड बेल्ट ऑफ राजस्थान इज फाउंड? तो मैंने बताया था आपको कि एक हम्प बेल्ट होती है ना, जिसके पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, जिससे फ्लोरोसिस डिजीज होते हैं, डिके ऑफ टीथ और जो बैक है वो मुड़ जाती है। तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपकी आती है कौन सा? नागौर और अजमेर। अजमेर और नागौर के बीच का जो बेल्ट है वहां पर बहुत ज्यादा पानी के अंदर जो है फ्लोराइड आ रहा है, जिससे फ्लोरोसिस डिजीज वहां के लोगों में जो पानी पी रहे हैं उनमें होने की दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से ये जो है आंसर इसका हो जाएगा नागौर एंड अजमेर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम? सेम, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के लिए एक टर्म है सेम। सेम की प्रॉब्लम कहाँ है? तो ज्यादा वहां पर हो रही है जहां पर जो आपके कैनाल इरिगेशन हो रहा है, कैनाल में लीकेज हो जाता है, या लोग जो है पानी का मिस यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तो क्या होता है, पानी देते 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 वो जो वहाँ की जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा पानी को सोख ही नहीं कर पाती, और जब सोखती नहीं है तो क्या करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। इसी को कहते हैं सेम की प्रॉब्लम। तो ये कहाँ हो रहा है? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, वहां ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा? सेम की प्रॉब्लम दिखाई देगी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिखाई देगी। नेक्स्ट है, जिप्सीफेरस सॉइल इज फाउंड इन श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा या बीकानेर? जिप्सीफेरस, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, हमको 14 टाइप्स ऑफ सॉइल दिखाई दे रही है। 14 में ये देखिए, जो आपको ये जिप्सीफेरस दिखाई दे रहा है, ये 4th नंबर पे उन्होंने बताया कि जिप्सीफेरस जो है बीकानेर की जो सॉइल है उसको जिप्सीफेरस कहा जाता है ना। जैसे कि सिरोजम श्री गंगानगर की कहा जा रहा है, रेवरीना श्री गंगानगर की कहा जा रहा है, तो जिप्सीफेरस कहा जा रहा है बीकानेर की। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा जिप्सीफेरस सॉइल इज फाउंड इन बीकानेर। तो बीकानेर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि जहां जिप्सीफेरस, ये किसने दिया है? ये दिए हैं 14 टाइप्स दिए हैं आपके सोइल क्लासिफिकेशन बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो 14 में से जो ये 4th वाला टाइप था जिप्सीफेरस, वो बीकानेर में बताया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जिप्सीफेरस कहाँ मिलता है? बीकानेर के अंदर मिलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है, अकॉर्डिंग टू द सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान, रेवरीता या रेवरीना जो सॉइल है वो कहाँ पे मिलती है? रेवरीना या रेवरीता सॉइल कहाँ मिलती है? गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में या जालोर में? तो फिर से मैं दिखा देता हूँ कि रेवरीना कहाँ पे मिल रही है? श्री गंगानगर। सिरोजम कहाँ मिल रही है? वो भी श्री गंगानगर, है ना। जैसे हमने जिप्सीफेरस की बात की थी बीकानेर में, है ना। हिली सॉइल उदयपुर और कोटा में बताया है उन्होंने। रेड सॉइल जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बताया उन्होंने। तो वैसे ही जो रेवरीना या रेवरीता है वो श्री गंगानगर के अंदर बताया हुआ है। तो गंगानगर इज द राइट आंसर। जब रेवरीना या रेवरीता की बात की जाती है तो गंगानगर के अंदर ये सॉइल मिलती है। तो ये आपको 14 की 14 थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन से वो मैंने लगा दिया है ना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट जो सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से, बिल्कुल देखिए आराम से आपको पेपर करना है, विद कॉन्फिडेंस पेपर आप दीजिए। देखिए हो सकता है कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो आप घबरा जाएं, तो आपको घबराना नहीं है, बिना टेंशन के पेपर देना है। जो सर्कल डार्क करते हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि
एक नंबर की जगह आप 2 नंबर पर डार्क कर रहे हो, 2 का आंसर आप 3 में कर रहे हो, बीच में कई बार अपन स्किप करते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तो फिर उसकी जो सीक्वेंस में हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसका बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखिए। किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वरना हो सकता है कि लास्ट में हमारे पास टाइम कम पड़ जाए, है ना। तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आपको सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं आपको, आपका बहुत अच्छा आपका पेपर होगा और उसके बाद में हम बाद में फिर से मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।